This call is now being recorded. वैसे कितना किसके यहाँ पे अभी लोएस्ट टेम्परेचर है घर पे? कौन है जिसका टेम्परेचर काफी लो है? वी डोंट हैव काजल ना राइट नाउ. काजल के हमारे यहाँ तो 10 है. 10. Someone from Himachal? Anyone nearby? 1 or 2? No one. Sir. Good evening, sir. Good evening. 5. ठीक है. 7. 7. All right. अक्षरा 7. साक्षी गौतम 5. ठीक है. Mine is 22. सर ये ज्यादा हो गया. ये ज्यादा. It is what it is. चेतना still good 12. यहाँ पे थोड़ा ठंड होता ही नहीं है. 19, 12, डिम्पल मैनेजेबल. 11. हाँ दिल्ली में 11-12 ठीक रहता है. Alright, now let me jump onto your ठीक है. तो आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा प्लांट हार्मोन का एक क्विक रिवीजन करना और देखना कि कौन से हार्मोन आए यहाँ पे आपके आते हैं और इनका यहाँ पे काम क्या होता है. सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट देम एंड ट्राई टू कंप्लीट ऑल द प्लांट हार्मोन्स इन अ सिंगल लेक्चर. ठीक है. सो प्लांट हार्मोन की जब आप बात करते हो तो आप इन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड करते हो. सब कुछ भूल जाओ, बस आप 2 ग्रुप यहाँ पे ऐड रखना. वन इज जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स. एक आपका होता है ग्रोथ प्रमोटर्स वाले हार्मोन आपके यहाँ पे, जिसमें आपके 3 नाम आएंगे आपके यहाँ, ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन. ठीक है. ऑलराइट सलाम. ठीक है. एंड ग्रोथ इनहिबिटर में आपके यहाँ पे 2 नाम आपके यहाँ पे आ जाएंगे. यू विल हैव इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड. सो दीस आर द 2 नेम्स आई विल फाइंड इन माय ग्रोथ इनहिबिटर के अंदर. और ग्रोथ प्रमोटर्स में यू विल हैव देयर ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन आर द 3 नेम्स आई विल फाइंड इन देम. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय ऑक्सिन. अब ऑक्सिन की कहानी स्टार्ट होती है विद द वर्क ऑफ माय चार्ल्स डार्विन और उनके सन फ्रांसिस डार्विन के थ्रू. सो चार्ल्स डार्विन के जो बेटे थे फ्रांसिस डार्विन, उन्होंने ये बताया कि आपका जो कोलेप्टाइल होता है कैनरी ग्रास का, अगर इसके टिप को हमने कट कर दिया तो वो लाइट के तरफ बेंड नहीं करता. तो इन्होंने ये देखा कि आपका एक कोलेप्टाइल था कैनरी ग्रास का, ये बेंड कर रहा था सनलाइट की तरफ. तो उनसे वो सब देखा नहीं गया कि इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स सनलाइट. सो व्हाट दे डिड, उन्होंने उसके वहां पे टिप को निकाला. इट वाज बेंडिंग टुवर्ड्स सनलाइट. यही कॉन्ट्रीब्यूशन था फ्रांसिस डार्विन का. नॉट लाइक योर चार्ल्स डार्विन, सम फादर ऑफ इवोल्यूशन, नॉट समथिंग लाइक दैट. उन्होंने क्या किया, वो टिप को वहां से निकाल दिया. जैसे ही टिप को वहां से निकाल दिया, नो बेंडिंग वाज ऑब्जर्व्ड. आपकी बेंडिंग वहां पे आपकी नहीं हो रही थी. सो दे सेड दैट देयर इज सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन हैपनिंग बिटवीन द लाइट एंड द टिप. आपका लाइट और टिप के जो इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से आपके यहाँ पे बेंडिंग हो रही है. दैट्स व्हाट दे सेड. तो उनका कहना था कि आपका जो फोटोट्रोपिज्म जो हो रहा है, जो आपका बेंड हो रहा है आपका कोलेप्टाइल लाइट की तरफ, इट हैज टू डू समथिंग विद द टिप. और टिप में कुछ है जिसकी वजह से आपका बेंडिंग आपके यहाँ पे हो रहा है. राइट. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका बेंडिंग आपको होते हुए मिलेगा. यू कैन सी द बेंडिंग हैपनिंग ओवर हियर. यहाँ पे आपने टिप को कट कर दिया, सो देयर वाज नो बेंडिंग. देयर वाज नो बेंडिंग हैपनिंग इन दिस. आपने यहाँ पे टिप को कवर कर लिया एक ओपेक कैप के साथ, तो अगेन आपके यहाँ पे बेंडिंग आपके यहाँ पे नहीं हो रहा, क्योंकि आपका लाइट इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा आपके टिप के साथ, इसलिए आपके यहाँ पे बेंडिंग आपका नहीं हो पा रहा. अगर आप टिप को कवर करते हो ट्रांसपेरेंट ब्लॉक के साथ तो बेंडिंग हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, लाइट आपकी बाईपास कर जाएगी. तो यहाँ पे आपको बेंडिंग होते हुए आपके यहाँ पे मिल जाएगा. एंड देन यू विल फाइंड, उन्होंने लास्ट स्टेज पे क्या किया, उन्होंने एक फॉइल से कवर कर दिया बेस को. बेस से फॉइल कवर कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बेंडिंग आपका तब भी आपका यहाँ पे हो रहा था. सो दैट इज समथिंग दे डिड. ऐसा ही कुछ किया था आपके फ्रांसिस डार्विन ने. एंड नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बाकी कौन से साइंटिस्ट थे, उन्होंने और क्या इसके ऊपर काम किया था. वी स्टिल हैव टू अंडरस्टैंड कि बेंडिंग क्यों हो रहा है और इसका रीजन क्या है. सो आपके यहाँ पे 2 साइंटिस्ट थे, बॉयसन एंड जेनसन. इन्होंने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे काम किया था. इनका काम यहाँ पे ये था दैट दे टूक कोलेप्टाइल, कैनरी ग्रास का कोलेप्टाइल को इन्होंने यहाँ पे लिया और एक कोलेप्टाइल के बीच में लगा दिया उन्होंने यहाँ पे पीस ऑफ रॉक. एक पीस ऑफ रॉक उन्होंने लगा दिया आपके बेस के टिप के नीचे. सो टिप के नीचे उन्होंने यहाँ पे एक पीस ऑफ रॉक को यहाँ पे प्लेस कर दिया. अब जब यहाँ जो रॉक प्लेस किया था, रॉक का नाम था मीका रॉक. ठीक है. सो मीका बेसिकली एक टाइप का रॉक होता है जिसको आप प्लेस कर सकते हो, जिसको आप कट करके लगा सकते हो यहाँ पे एट द बेस ऑफ द एट बिलो द टिप. बिलो द टिप आपने ये रॉक को अपने यहाँ पे प्लेस कर लिया. और दूसरी जगह आपने प्लेस किया जिलेटिन को. जिलेटिन आपका होता है, ये आपको अगार जेल में से मिलता है. सो अगार जेल में से जो आपको मिलता है ना, उसे हम जिलेटिन भी बोलते हैं. ये जिलेटिन वही होता है बेटा जो आप इस्तेमाल करते हो अपने आइसक्रीम और अपने पुडिंग बनाने के लिए. तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उन्होंने लगा दिया जिलेटिन का ब्लॉक यहाँ पे. सो व्हाट दे ऑब्जर्व, जहाँ पे जिलेटिन का ब्लॉक लगाया था वहां पे बेंडिंग हो गया. यहाँ पे आपकी बेंडिंग होते हुए वहां पे दिख गई, यहाँ पे बेंडिंग होते हुए आपके यहाँ पे नहीं मिली. सो देयर वाज नो बेंडिंग ऑब्जर्व.
जब आपने पीस ऑफ रॉक लगाया था आपके टिप के नीचे। अब आप ये बात समझो यहाँ पे ऐसा हुआ क्यों। जब आपने आपके कोलेप्टाइल टिप को यहाँ पे लिया, टिप द कोलेप्टाइल टिप अपना यहाँ पे, और जब आपने बीच में लगा दिया अपने रॉक को, सो यहाँ मैंने यहाँ पे अपना मीका रॉक को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो मेरा यहाँ पे बेंडिंग नहीं हुआ। क्यों मेरा बेंडिंग यहाँ पे नहीं हुआ? क्योंकि आपके टिप के अंदर बनाए जाते हैं आपके प्लांट हार्मोन, दैट इज ऑक्सिन। जो आपका ऑक्सिन टिप के अंदर बनाया जाता है वो ऊपर बनने के बाद आपका आएगा नीचे, वो आपका ट्रेवल करके नीचे आता है, और जब वो नीचे आता है उसके बाद आपकी बेंडिंग होती है। अब क्योंकि आपका ऑक्सिन नीचे आ ही नहीं पाया, ये जो आपका हार्मोन था, ऑक्सिन हार्मोन था, ये आपका नीचे आ ही नहीं पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि आपने यहाँ पे मीका स्टोन या मीका रॉक आपने यहाँ पे लगा के रखा था। अब रॉक को थोड़ी क्रॉस कर पाएगा आपका हार्मोन यहाँ पे। अब क्योंकि मेरा हार्मोन रॉक को क्रॉस नहीं कर सकता, दैट इज वाई यहाँ पे आपकी बेंडिंग होते हुए आपको यहाँ पे नहीं दिखी। सो यार इतना बेंडिंग करने के लिए ऑक्सीजन जो भी आपका टिप पे बन जाए, इट हैज टू कम एट अ लोअर रीजन, उसे टिप से नीचे आना पड़ता है और उसके बाद आपके यहाँ पे बेंडिंग होगी। ऑन द अदर हैंड, जब मैंने यहाँ पे जिलेटिन का इस्तेमाल किया, जब मैंने यहाँ पे टिप के अंदर जिलेटिन का यहाँ पे इस्तेमाल किया था, सो अज्यूम दैट मैंने यहाँ पे जिलेटिन लगा दिया। जिलेटिन आपका जेल की तरह होता है, जिलेटिन आपका बेसिकली आपका जेल की तरह होता है। सो जिलेटिन आपका जेल की तरह ही होगा। अब क्योंकि आपका जिलेटिन जेल की तरह होता है, तो यहाँ पे फायदा क्या होता है कि आपका हार्मोन इससे बाईपास कर जाएगा। जो हार्मोन आपका ऊपर बन रहा था वो जिलेटिन को, क्योंकि जेल की तरह ही होता है एकदम, लाइक स्ट्रक्चर विच कैन बी पास थ्रू, हार्मोन कैन पास थ्रू इट, तो ये यहाँ से पास करके नीचे आएगा, एंड देन व्हेन द हार्मोन विल गेट एक्यूमुलेटेड एट सर्टेन रीजन, तब फिर आप यहाँ पे बेंडिंग होते हुए आपको मिल जाता है। देन यू विल फाइंड द बेंडिंग विल बी ऑब्जर्व्ड इन दिस। सो यहाँ पे आपकी बेंडिंग होते हुए आपको यहाँ पे दिख गई थी। तो इन्होंने इतना बोला कि कुछ तो टिप के ऊपर है, बॉयसन एंड जेनसन ने क्या बोला कि कुछ तो टिप के ऊपर है और उसका नीचे आना काफी जरूरी है। द थिंग हैज टू कम एट द बेस, द थिंग हैज टू कम एट द बॉटम फ्रॉम द अपाइसिस, एंड देन द बेंडिंग विल हैपन। देन आपकी बेंडिंग होते हुए आपको मिलेगी यहाँ पे। नाउ इसके बाद जो हमारे थर्ड साइंटिस्ट थे उनका नाम था आपका यहाँ पे एफडब्ल्यू वेंट। लेट्स सी एफडब्ल्यू वेंट ने यहाँ पे अपना क्या किया। तो आपको दो चीज याद रखनी है। एफडब्ल्यू वेंट ने हमें दिया था हमारे यहाँ पे एवेना कर्वेचर टेस्ट, और इन्होंने हमारे लिए आइसोलेट किया था ऑक्सीजन को। ही एक्चुअली आइसोलेटेड ऑक्सीजन फॉर अस, ठीक है, नॉट फॉर अस, फॉर हिमसेल्फ एक्चुअली, बट या दैट इज हिज कंट्रीब्यूशन कि इन्होंने आइसोलेट किया था आपके ऑक्सीजन को यहाँ पे। तो एफडब्ल्यू वेंट ने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने टिप को कट किया और टिप को कट करके रख दिया उन्होंने यहाँ पे अगार ब्लॉक के ऊपर। अगार ब्लॉक से आप सब लोग वाकिफ हैं, व्हाट इज अगार ब्लॉक। तो टिप को उन्होंने अगार ब्लॉक पे रख दिया। तो टिप के अंदर जितने भी हार्मोन थे, दे वेंट इनसाइड अगार ब्लॉक, वो आके अगार ब्लॉक के अंदर यहाँ पे आ जाते हैं। अब आप क्या करते हो, इस अगार ब्लॉक को आप रख देते हो अपने प्लांट के टिप के ऊपर, मतलब जहां पे आपका टिप नहीं है उस कोलेप्टाइल के ऊपर आप रख देते हो। जैसे ही आपने अगार ब्लॉक को यहाँ पे रखा और लाइट का एक्सपोजर इसको आपने यहाँ पे दिया, आपने बेंडिंग होते हुए यहाँ पे देख लिया। यू फाउंड द बेंडिंग वाज सीन हैपनिंग ओवर हियर। अब आपको याद रखना है कि बेंडिंग होता क्यों है। आप ये तो समझ गए कि आपका जो हार्मोन है वो आपका ऊपर से नीचे आ रहा है और फिर आपको यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है। सवाल यहाँ पे ये आता है कि आपका बेंडिंग होने का मेन रीजन यहाँ पे क्या है। तो आपको याद रखना है हमेशा दैट बेंडिंग आपके यहाँ पे इसलिए हो रहा है बिकॉज ये जो हार्मोन है दिस विल एक्यूमुलेट इन द शेडेड एरिया, यहाँ पे इकट्ठा होगा आपके शेडेड एरिया के अंदर। सो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ से लाइट आ रही है, समझो अगर मेरी लाइट यहाँ से आ रही थी, यहाँ से मेरी लाइट आ रही थी, तो हार्मोन क्या होता है, हार्मोन यहाँ पे बनेगा आपका एंड देन इट विल एक्यूमुलेट इन दिस एरिया। शेडेड एरिया में ये इकट्ठा होगा, जहां पे लाइट नहीं आ रही होगी ना उस एरिया में वो इकट्ठा होगा, और वहां पे इकट्ठा होने का तो क्या करेगा, इट विल प्रमोट सेल इलोंगेशन। तो यहाँ पे ये हार्मोन क्या करता है, इट विल स्टिमुलेट सेल इलोंगेशन। अब जैसे ही यहाँ पे सेल इलोंगेशन को यहाँ पे स्टिमुलेट करता है तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली मेरा यहाँ पे जो लीफ होगा या जो कोलेप्टाइल मेरा यहाँ पे होगा वो बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द लाइट। तो ये बात आपको याद रखनी है, और ये भी याद रखना इट इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन द शेडेड एरिया। शेडेड एरिया में ये आपका यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है एंड देन आई विल फाइंड द बेंडिंग विल बी सीन हैपनिंग ओवर हियर। तो ये बात आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ माय कोलेप्टाइल की बेंडिंग यहाँ पे क्यों हो रही है। ये हमें बताया था, एग्जैक्टली हमें बताया था हमारे एफडब्ल्यू वेंट ने। इन्होंने काफी क्लियरली बोल दिया था कि यार इस तरीके से होती है आपकी बेंडिंग यहाँ पे, और ये आपका तरीका है बेंडिंग कराने का। दैट इज समथिंग ही गेव अस, टोल्ड अस। तो याद रखना 1928 में एफडब्ल्यू वेंट ने ये सब हमें करके दिया था। इन्होंने लेकिन प्लांट अलग यूज किया था। हाउ कैन बी अ पीस ऑफ रॉक एंड बेटा वो कर सकते हैं, एक बहुत थिन आप पीस ऑफ रॉक ले सकते हो, बहुत थिन मीका स्टोन का, और आप उसे इंसर्ट कर सकते हो। सिमिलर थिंग कैन बी डन विद द जिलेटिन एज वेल। आप उसे इंसर्ट कर सकते हो अपने प्लांट के अंदर।
सो दैट वो बीच में से पास भी हो जाए और वो अफेक्ट भी ना करे आपके ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, तो याद रखना एफडब्ल्यू वेंट ने जो यहाँ पे इस्तेमाल किया था अपने कोलेप्टाइल को, दैट वाज माय एवियना सटाइवा। इसके कोलेप्टाइल को यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किया था अगार ब्लॉक के अंदर, इन्होंने इकट्ठा किया था अपने हार्मोन को। एंड अगार ब्लॉक कंटेनिंग डिफ्यूज सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड ऑन द decapitated कोलेप्टाइल कुड इंड्यूस द एक्शन ऑफ द टिप। जब उन्होंने इसको यहाँ पे रख दिया था, अपने अगार ब्लॉक को इसके ऊपर रख दिया था, तो वहां पे आपकी बेंडिंग होते हुए उन्हें वहां पे दिख गई थी। दे कैन एक्चुअली सी द बेंडिंग हैपनिंग ओवर देयर, बहुत क्लियरली उन्हें वहां पे दिख रहा था। तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद। ठीक है, सो इन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताई थी यहाँ पे, दैट अ सब्सटेंस ऑलवेज मूव टुवर्ड्स फ्रॉम द टिप टुवर्ड्स द बेस ऑफ द कोलेप्टाइल। आपका सब्सटेंस जो आपका यहाँ पे वो हमेशा आपके टिप से लेकर आपको यहाँ पे आपका मूव करते हुए आपका यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। एंड दैट सब्सटेंस वाज नथिंग बट माय ऑक्सिन। उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ऑक्सिन। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से आपका बेंडिंग हो रहा है, हार्मोन इकट्ठा होगा शेड एरिया के अंदर, एंड देन वहां पे वो बेंडिंग आपको करा के देगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आपके एब्डोमेंट ने यहाँ पे कुछ कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे देखा था कि कितना आपका यहाँ पे डेविएशन आपका हो रहा है, या कितना डिग्री ऑफ आपका बेंडिंग आपका यहाँ पे हो रहा है। जितना ज्यादा हार्मोन उतना ज्यादा बेंडिंग आपको होते हुए दिख रहा था। दैट इज समथिंग ही डिड, और उन्होंने ये करके अपने ग्राफ को प्लॉट कर दिया था, एंड दैट वाज हिज एविना कर्वेचर टेस्ट। वो एक्चुअली ये देखना चाहते थे कि कौन से कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कितना बेंडिंग हो रहा होगा। तो समझो उन्होंने अगर पहले 20 माइक्रोलीटर यूज किया ऑक्सीजन, तो कुछ 30 डिग्री इतना बेंडिंग हुआ। उन्होंने 40 माइक्रोलीटर यहाँ पे यूज किया ऑक्सीजन, तो कुछ 45 डिग्री बेंडिंग हुआ। सो दैट इज समथिंग ही डिड, और उसके ऊपर बेस उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था। समथिंग विच इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट याद रखना ये सब काम किया था आपके यहाँ पे एफडब्ल्यू वेंट ने। सो दिस इज अ हिस्ट्री ऑफ माय एफडब्ल्यू वेंट और उनकी कहानी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो शेड एरिया के अंदर यहाँ पे इकट्ठा होता है आपका ऑक्सीजन और इलोंगेट करता है आपके सेल्स को, जिसकी वजह से आपका बेंडिंग यहाँ पे होते हुए आपके यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ ऑक्सीजन का रियल नाम या केमिकल नेम आपको यहाँ पता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। IAA एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड आर आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट्स। ये बेसिकली आपके नेचुरल ऑक्सीजन है। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन आपके यहाँ पे कौन सा आएंगे, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये दो मेरे एग्जाम्पल बन जाते हैं मेरे यहाँ पे सिंथेटिक ऑक्सीजन के। याद रखना सिंथेटिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है एज अ वीडीसाइड। सिंथेटिक ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल करते हैं अनवांटेड प्लांट्स को खत्म करने के लिए। सो 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एक और आपका यहाँ पे आता है 2,4,5-T ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये भी आपका जो नाम आएगा दैट इज ऑल्सो नेम फॉर माय सिंथेटिक ऑक्सीजन। सो आपको दो नाम याद रखने, एक तो 2,4-D, डी मतलब वहां से आपका चालू का नाम डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, एंड 2,4,5-T। तो ये दोनों बनेंगे मेरे यहाँ पे एज अ सिंथेटिक ऑक्सीजन जो आपके वीडीसाइड्स को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स द फर्स्ट रोल ऑफ माय ऑक्सीजन यहाँ पे, राइट। ऑक्सीजन का काम होता है अपाइकल डोमिनेंस मेंटेन करना। सो वो ध्यान रखेगा इस चीज का कि अगर आपका प्लांट ग्रो कर रहा है देन उसके अपाइसिस ग्रो करता रहे, उसका अपाइसिस ग्रो करता रहे जब तक आपका अपाइकल डोमिनेंस है। जब तक आपका अपाइकल डोमिनेंस है तब तक आपकी एक्सिलरी ग्रोथ आपको यहाँ पे होते हुए नहीं मिलेगी। जब तक मेरा अपाइसिस यहाँ पे ग्रो करता रहेगा तब तक आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे कि आपके यहाँ पे एक्सिलरी ग्रोथ आपको यहाँ पे होते हुए आपका मिलेगा। सो देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ एक्सिलरी ग्रोथ हैपनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, सो इट विल मेंटेन द अपाइकल डोमिनेंस ऑल द टाइम and will inhibit, oxygen will inhibit the axillary growth, will inhibit axillary growth। मतलब आपको ब्रांचेस बनते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। The new branches formation will not be happening because of the oxygen, right? The growing apical bud inhibits the growth of the lateral buds, a phenomena called as apical dominance। So ये बस अपाइसिस को ग्रो कराएगा, आपके lateral buds आपके यहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे। That's what oxygen is known for। ठीक है, देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे अपाइकल ग्रोथ आपके यहाँ पे हो रही है, तो आपने क्या किया, आपने अपाइसिस को हटा दिया। जैसे ही आपने अपाइसिस को यहाँ पे कट कर दिया आपका लैटरल ग्रोथ आपके यहाँ पे होने लगा। तो आप काफी क्लियरली यहाँ पे समझ सकते हो, देख सकते हो कि आपका ऑक्सीजन जो यहाँ पे था वो आपका अपाइकल डोमिनेंस यहाँ पे मेंटेन कर रहा था, प्रमोट कर रहा था। जैसे ही आपने ऑक्सीजन को यहाँ से हटा दिया the lateral growth can be seen happening over here। So this is a clear cut role of my oxygen and that is how it's going to work। याद रखना इसका अपाइकल डोमिनेंस इसका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन यहाँ पे आप बात कर रहे हो अपने यहाँ पे कैलस कल्चर की। अगर आपको याद होगा तो कैलस कल्चर हमने 12th ग्रेड में भी पढ़ा है अभी। अगर आप टेस्ट ट्यूब के अंदर या आपके फ्लास्क के अंदर अपने प्लांट बनाना चाहते हो, इफ यू वांट टू मेक सम प्लांट ओवर देयर, देन उसमें आप हार्मोन्स का इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन यूज सम ग्रुप ऑफ सेल्स, जैसे कि हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल। अच्छा एक बात बताओ, क्लास आपको ज्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा ना? नो सर। नो सर।
सो यू हैव अ मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपके सामने यहाँ पे, इन सेल्स को आपने क्या किया, फ्लास्क में ले लिया, एंड नाउ व्हाट आई हैव डन इन दिस, इन सेल्स के अंदर, इन फ्लास्क के अंदर दो हार्मोन मैंने यहाँ पे डाल दिए, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, अगर मैं चाहता हूं कि इन ग्रुप ऑफ सेल्स में से मेरा शूट सिस्टम बने, सो मुझे क्या रखना पड़ेगा, आई हैव टू कीप अ हाई अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन एंड लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सिन। अगर मैं ये रेशियो मेंटेन करता हूं तो मेरा शूट फॉर्मेशन मुझे वहां पे होते हुए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं अपने फ्लास्क के अंदर मेंटेन करता हूं अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ माई ऑक्सिन एंड लेस अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन, अगर ये लेवल में मेंटेन करता हूं, सो देयर विल बी अ रूट फॉर्मेशन व्हिच विल बी हैपनिंग इन द सेल्स। सो आपके सामने ये सवाल आ सकता है कि रूट एंड शूट बनाने के लिए आपको कौन से रेशियो का कॉन्सेंट्रेशन यूज करना पड़ेगा अपने फ्लास्क के अंदर या अपने टिश्यू कल्चर के अंदर, जिससे आपको वहां पे आपका ग्रोथ होते हुए आपको मिले रूट या शूट का। कोई मुझे बताओ, अगर मैंने दोनों का अमाउंट सेम रखा तो क्या होगा यहाँ पे फिर, इफ आई कीप बोथ द अमाउंट सेम देन व्हाट विल हैपन? सर कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगी, बस डिवीजन हो जाएगी। बस राइट, सो कोई आपका रूट एंड शूट फॉर्मेशन आपके यहाँ पे नहीं होगा। द ओनली थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग इन दिस इज गोइंग टू बी द सेल विल जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग। आपके सेल डिवाइड करते रहेंगे, लेकिन आपको कोई रूट या शूट फॉर्मेशन आपके यहाँ पे होने वाला नहीं है। सो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर कट सबको याद रखनी है। सो याद रखना, अगर आपको शूट बनाना है, यू शुड हैव मोर अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन कंपेयर्ड टू ऑक्सिन। अगर आपको रूट बनाना है, यू शुड हैव मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सिन टू माय साइटोकाइनिन। ये याद रखना। सो ऑक्सिन विल हैव अ रोल इन माय कैलस कल्चर, सिंपली याद रखो, ऑक्सिन विल हैव अ रोल इन माय कैलस कल्चर, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। सी ऑक्सिन के बारे में एक दो चीजें और याद रखो, यहाँ पे आपकी बहुत चीजें होती है। इट विल प्रमोट माय फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। इट इज गोइंग टू प्रमोट माय अपिकल डोमिनेंस, याद रखना, ऑक्सिन इज गोइंग टू प्रमोट flowering in pineapple। बड़ी अकेला नहीं कर रहा होता, ये कर रहा होता है along with इथिलीन। सो याद रखना, ऑक्सीजन इथिलीन क्या करते हैं यहाँ पे, फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं यहाँ पे पाइनएप्पल के अंदर। सो फ्लावरिंग की जब आप बात करते हो ना पाइनएप्पल के अंदर, सो आपको दो हार्मोन का यहाँ पे नाम याद रखना है। वन इज गोइंग टू बी योर ऑक्सीजन, अदर इज गोइंग टू बी योर इथिलीन। ये दो हार्मोन के नाम याद रखना। दीज टू हार्मोन आर द वन व्हिच विल एक्चुअली प्रमोट माय फ्लावरिंग इन माय पाइनएप्पल। सो पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग अगर आपको करानी है, ये दो हार्मोन आपके आगे आके आपका यहाँ पे आपका काम करेंगे, राइट। देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इट विल हैव अ रोल इन माय कैलस कल्चर। दिस विल बी यूज्ड इन योर कैलस कल्चर। सो कैलस कल्चर के अंदर इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इवन अगर आपने देखा होगा यहाँ पे कि आपके जो टी प्लांटेशन होता है ना, उसमें भी आप ये लाइक ऑक्सीजन का आप इन्फ्लुएंस वहाँ पे आप देख सकते हो। बेसिकली करा क्या जाता है वहाँ पे, आप जो टिप होता है टी प्लांटेशन के अंदर, उसको आप कट कर देते हो ताकि आपका एक्सिलरी ग्रोथ बने और वहाँ पे आपका प्लांट बुशी बने। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि गार्डन में भी ये किया जाता है कि आप टिप्स को कट करते रहते हो ताकि आपका प्लांट बुशी बने। और वो बुशी इसलिए बनना है बिकॉज एक बार ऑक्सीजन गया, देन यू कैन फाइंड द एक्सिलरी ग्रोथ कैन हैपन ओवर देयर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। यू कैन फाइंड द सेम थिंग हैपनिंग इन द टी प्लांटेशन एज वेल। सो these are the few things you have to know। then आपको याद रखना है, ये important point एक और याद रखना, that it promotes abscission in the older leaves। अब एक बात याद रखना, जब भी आपके सामने abscission term आएगा, नए बच्चों के लिए स्पेशली जब भी आपके सामने abscission term आएगा, इसका मतलब है कि आपको लीफ को ड्रॉप करना है या फ्रूट को आपको ड्रॉप करना है। सो फॉलिंग और ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड एज माय abscission। तो अगर मैं कह रहा हूं कि आप abscission कर रहे हो, सो बेसिकली आप प्रिपेयर कर रहे हो कि अब वो लीफ वहां से जाएगा। वो लीफ को प्लांट के ऊपर रखने का कोई पर्पस नहीं है, यू हैव टू लेट दैट लीफ गो। अगर मैं एब्सिशन कर रहा हूँ एक फ्लावर का, दैट मींस अब वो फ्लावर वहां से निकल जाएगा, वो गिर जाएगा, उसको वहां पे रखने का कोई पर्पस सर्व नहीं करता। सो याद रखना, ऑक्सिन प्रमोट करता है एब्सिशन इन ओल्डर लीव्स। अगर कोई लीफ बहुत ओल्ड हो चुका है तो ऑक्सिन क्या करेगा, प्रमोट करेगा उसके एब्सिशन को ताकि वो वहां से गिर जाए। ये बात क्लियरली याद रखना कि वो किसमें प्रमोट कर रहा है, ओल्डर लीफ के अंदर। लेकिन आपको ये भी याद रखना है, ऑक्सिन ऑल्सो प्रिवेंट एब्सिशन इन द यंगर लीव्स एंड फ्रूट। अगर कोई फ्रूट या लीफ अगर बहुत यंग है तो उसमें वो एब्सिशन को प्रमोट नहीं करेगा, रोकेगा बल्कि। सिंपल सी बात है, अगर कोई लीफ यंग है तो आप थोड़ी उसे जाने दोगे प्लांट में से, यू हैव टू कंजर्व दैट लीफ। आप चाहते हो कि वो लीफ रहे आपके साथ, करे फोटोसिंथेसिस। तो ये बहुत क्लियर कट आपको याद रखना है कि हाँ ये प्रमोट करता है एब्सिशन, बट ओनली इन द ओल्डर लीव्स and prevents the abscission if the leaf is young or a fruit is young। उसमें आपको ये abscission आपको ये करने के लिए
अलाउ नहीं करता, राइट। सिंथेटिक ऑक्सीजन जो आपका यहाँ पे होगा, इट इज गोइंग टू प्रमोट, इट इज विल यूज एज अ वीडीसाइड, तो ये याद रखना आप यहाँ पे इसको एज अ वीडीसाइड आप इस्तेमाल करते हो, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कमर्शियल लेवल के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी एब्सिशन लेयर बन रही है। एब्सिशन लेयर बनाने का मतलब ये होता है कि अब आप उस लीफ को कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करोगे ताकि वहां से गिर जाए, अल्टीमेटली लीफ आपको पुराना हो चुका है, अब कोई मतलब नहीं है इसको मिनरल्स और वाटर प्रोवाइड करने का, एंड देन अल्टीमेटली द लीफ विल फॉल आउट। तो वो करने के पहले आप यहाँ पे एक एब्सिशन लेयर आप बनाते हो, इट्स लाइक आपने एक गेट बना दिया यहाँ पे कि इसको कोई सप्लाई करने का जरूरत नहीं है, दैट इज व्हाट दे विल डू ओवर देयर, ठीक है। नाउ ये हमने आप देख लिया, सो लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द रूल्स यहाँ पे। So removal of the shoot tip decapitation is usually resulting in the growth of the lateral growth. It is widely applied in the tea plantation. Tea plantation ये हिमाचल के बच्चों ने बहुत देखा होगा, अपूर्वा के घर के आसपास 100% होगा। Like you go to Yes. this area of कांगड़ा ना, you just find tea plantation. थोड़ा सा भी जहाँ पे बिल्डिंग खत्म हुई उसके बाजू में टी प्लांटेशन ही होता है, राइट पूरे दोनों साइड पे। सो that is where you find this been very widely used over there. So उसको निकालते रहे ताकि आपके बुशी प्लांट आपका बनता रहे। Now, ऑक्सिन induces parthenocarpy in tomatoes. याद रखना, ऑक्सिन आपका प्रमोट करता है पार्थेनोकार्पी टमाटोज के अंदर, इसको हम यूज करते हैं एज अ वीडीसाइड। इट ऑल्सो कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है वो हम समझ सकते हैं, इसलिए तो हम उसे इस्तेमाल करें कैलस कल्चर के अंदर, बट एक और नाम याद रख लेना कि आपका जाइलम फॉर्मेशन में भी आपकी मदद करता है। इट ऑल्सो प्रमोट माय जाइलम डिफरेंशिएशन। Okay, now let's talk about my गिबरेलिन. Can anyone tell me the story of गिबरेलिन? क्यों ये मैडम यहाँ पे काफी खुश लग रही है इतने बड़े बड़े राइस प्लांट उठा के? बताओ मोनिका, बोलो। Why she is happy? बिकॉज जब अच्छा, क्योंकि ये जापान में, जब ये जापानीज लेडी है ना, तो यहाँ पे जब राइस प्लांट थे ना, तो इसके जो राइस प्लांट जब इसने उगाए तो ये बहुत ज्यादा लंबे आ गए, मतलब बहुत लंबे लंबे थे। तो और ये ग्रीन कलर के थे ना, तो ये काफी ज्यादा खुश हो गई कि इसके पास बहुत लंबे लंबे, मतलब बड़े बड़े राइस प्लांट है। क्योंकि ये इसकी वजह से हुआ था, इसके जो इनके राइस प्लांट थे ना, इसमें एक फंगस आ गया था कि कुछ नाम था उसका, गिब्रेलिया गिब्रेला फुजिकोरिया, राइट, गिब्रेला फुजिकोरिया, ट्रू, बढ़िया। हाँ, देन तो फिर वो, लेकिन डिजीज था इनके प्लांट्स में, लेकिन इसको लगा कि इसके प्लांट्स काफी लंबे हैं, तो ये खुश हो गए। ठीक है, गाइड, ट्रू। सो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है ना कि ये आपके जो राइस प्लांट आपके यहाँ पे जो है, लाइक गिबरेलिन की कहानी कुछ ऐसी है दैट दे सॉ सम राइस प्लांट इन जापान जो काफी लंबे थे, दे वर लाइक वेरी टॉल ओवर देयर, ठीक है, दे वर वेरी टॉल एंड दे वर टॉल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द फंगस वहां पे। उसके ऊपर आपका एक फंगस वहां पे लगा हुआ था, दैट वाज गिबरेला फुजिकोरिया नाम का एक फंगस था जो आपके यहाँ पे लगा हुआ था। तो ये टॉल होने का रीजन यहाँ पे ये था ना, दैट दिस फंगस वाज रिलीजिंग माय गिबरेलिन। ये जो आपका फंगस आपके यहाँ पे था, ये आपका रिलीज करा था आपका यहाँ पे गिबरेलिन। अब क्योंकि मेरा फंगस यहाँ पे गिबरेलिन को यहाँ पे रिलीज कर रहा था, उसके वजह से जो मेरे राइस प्लांट है काफी टॉल हो गए थे, राइट। सो दे वर वेरी टॉल, सो दिस राइस प्लांट वर वेरी टॉल एंड इसको एक नाम दिया गया था यहाँ पे बेकेन डिजीज, इसको बोला गया था यहाँ पे एज अ बेकेन डिजीज भी इसको यहाँ पे बोला गया था, या इसे हम इवन कहते हैं एज अ फूलिश शिडलिंग डिजीज भी हम इसे यहाँ पे बोलते हैं। अब याद रखना, सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या देखा कि आपका जो गिबरेलिन आ रहा है वो आपका फंगस में से आ रहा है, बट बाद में इन्हें पता चला कि ये जो गिबरेलिन है ये आपको प्लांट में भी देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो आज की डेट में वी हैव एक्चुअली आइसोलेटेड मोर देन 100 टाइप्स ऑफ गिबरेलिन। आज की डेट में हमने आइसोलेट किया अराउंड मोर देन 100 टाइप्स ऑफ गिबरेलिन हमने यहाँ पे आइसोलेट किया। और एक बात सब लोग दिमाग में बिठा लो, जो गिबरेलिन हमने सबसे ज्यादा स्टडी किया है वो आपका गिबरेलिन एसिड नंबर 3। सो गिबरेलिक एसिड नंबर 3 इज बीन मोस्ट स्टडीड गिबरेलिन, इट इज द मोस्ट स्टडीड गिबरेलिन। तो याद रखना, पहले आपको ये हार्मोन मिला था आपके फंगस में से, आपने एक्सट्रैक्ट किया था ये जापानीज स्टोरी के हिसाब से, एंड देन बाद में आपने देखा था कि ये सेम हार्मोन आपको मिलता है आपके कई सारे हार्ड प्लांट्स के अंदर, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक। ई कुरोसावा नाम था उन साइंटिस्ट का। ही डिस्कवर्ड अ फूलिश सीडलिंग और बेकेन डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग। इन्होंने ये देखा कि आपको जो राइस प्लांट आपके यहाँ पे वो काफी ज्यादा लेंदी हो गया था, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द गिबरेलिक एसिड सीक्रेटेड बाय अ फंगस कॉल्ड एज माय गिबरेला फुजिकोरिया है। इस फंगस की वजह से आपके राइस का प्लांटेशन आपको यहाँ पे काफी लेंदी वहां पे हो गया था, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस। तो देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है गिबरेलिन के बारे में, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। इट्स अ ग्रोथ प्रमोटर, वी नो दैट। ये मेरा यहाँ पे ग्रोथ प्रमोटर मेरा यहाँ पे होता है, समथिंग वी नो दैट। मोर देन 100 टाइप ऑफ गिबरेलिन आर बीन रिपोर्टेड राइट नाउ। काफी ज्यादा आपको मिल चुके हैं। ये आपको मिलते हैं फंगाई के अंदर तो मिले ही थे, बट नाउ यू आर आल्सो फाइंडिंग देम इन द हायर प्लांट्स एज वेल। सो सारे हायर प्लांट्स, फंगाई सबके अंदर आपको गिबरेलिन देखने के लिए आपको मिल जाता है।
इसे हम बोलते हैं GA1, GA2, GA3। याद रखना GA3 जो आपका है यहाँ पे, इज द फर्स्ट गिबरेलिन टू बी डिस्कवर्ड एंड मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड। इसको सबसे ज्यादा डिटेल में स्टडी किया गया है। ऑल गिबरेलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर। सारे गिबरेलिक एसिड आपके यहाँ पे जो होते हैं वो आपके यहाँ पे एसिडिक होंगे नेचर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इनके पॉइंट्स देख रखे हुए हैं, लेट मी एक सेकंड, लेट्स हैव अ लुक एट दिस पॉइंट्स वेरी स्लोली। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स देख रखे हुए हैं, यहाँ पे जो इनके रोल्स मेंशन किए हुए, इनको आप आराम से देखो और समझो सब लोग। पहला पॉइंट हम यहाँ से स्टार्ट करें, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें। लेट्स टेक इट एज अ पॉइंट नंबर 1। यहाँ पे सी, गिबरेलिन का इस्तेमाल आप क्या कर सकते हो। अगर आप गिबरेलिन को स्प्रे करते हो शुगर केन के ऊपर, तो शुगर केन का लेंथ यहाँ पे इंक्रीज किया जा सकता है। अगर आज मेरे पास शुगर केन का खेत है, तो मैं ऑब्वियसली चाहूंगा कि इसके अंदर बायोमास बढ़े। सिंपल सी बात है, अगर मेरा शुगर केन 12 फीट का होगा तो लोग खरीदेंगे उसे, राइट। सो व्हाट विल हैपन इन दिस, अगर मैं शुगर केन के ऊपर अगर मैं गिबरेलिन स्प्रे करूंगा, सो लेंथ जो होगा मेरे शुगर केन का यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। सो लेंथ ऑफ द शुगर केन इज गोइंग टू इंक्रीज। अगर मेरा शुगर केन का लेंथ यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो उसका बायोमास भी यहाँ पे आपका इंक्रीज हो जाएगा। द बायोमास ऑफ शुगर केन इट विल आल्सो इंक्रीज। सो इसके फायदा क्या होगा, कमर्शियल फायदा, बेनिफिट मुझे यहाँ पे मिलेगा। मार्केट वैल्यू मेरे शुगर केन की यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो ये बात आपको याद रखनी है, दैट स्प्रेइंग ऑन शुगर केन विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ द शुगर केन, और उससे मेरी मार्केट वैल्यू मुझे यहाँ पे बढ़ जाती है। दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। सो दैट्स रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, ये प्रमोट करता है स्टेम इलोंगेशन को। ये बेसिकली जाके प्रमोट करेगा कि आपका स्टेम इलोंगेट वहां पे हो, इसलिए तो आपका हाइट बढ़ रहा है। तो अगर आपको कोई प्लांट, अगर आपको चाहते हो उसका स्टेम इलोंगेशन आपको वहां पे हो जाए, देन यू कैन डू दैट यूजिंग माय गिबरेलिन। समथिंग वी नो दैट स्टेम इलोंगेशन होगा, इसलिए तो आपका हाइट बढ़ रहा था उस राइस प्लांट के अंदर। सेम थिंग यहाँ पे आपकी मेंशन की गई है। थर्ड पॉइंट आपका क्या आएगा, गिबरेलिन प्रमोट करता है स्टेम इलोंगेशन इन जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका एक प्लांट ऐसा बन जाए जो बहुत छोटा हो, होता है जेनेटिक्स होता है ना प्लांट के, क्यों काफी छोटा होगा वो प्लांट, तो उस प्लांट को आप इलोंगेट कर सकते हो यूजिंग माय गिबरेलिन। सो गिबरेलिन को स्प्रे करके आई कैन एक्चुअली इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट। तो याद रखना, अगर कोई जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट है तो उसको आप इंक्रीज करोगे विद यूजिंग द गिबरेलिन वहां पे, राइट। पॉइंट नंबर 4, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे, गिबरेलिन की मदद से आप रिमूव कर सकते हो सीड एंड बड डॉर्मेंसी। इसका मतलब आपका यहाँ पे ये होता है कि अगर आपका सीड है तो सीड हमेशा जर्मिनेट करना चाहेगा, तो जर्मिनेट करने के लिए गिबरेलिन विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सीड की डॉर्मेंसी को रिमूव करने का काम होता है आपका गिबरेलिन का। और बड जो होता है ना आपका फ्लावर को जो बड होता है, वो भी आपका फ्लावर करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माय गिबरेलिन। तो जब तक आपका बड फ्लावर नहीं कर रहा, दैट मीन्स वहां पे गिबरेलिन का सप्लाई कम है। जैसे गिबरेलिन का सप्लाई वहां पे बढ़ जाता है, आपके बड में से फ्लावरिंग हो जाता है। याद रखना, रिमूव करता है सीड डॉर्मेंसी को एंड बड डॉर्मेंसी को यहाँ पे वो रिमूव करेगा। इसके साथ साथ गिबरेलिन विल आल्सो प्रमोट माय सीड जर्मिनेशन। जो मैंने आपको बोला यहाँ पे कि आपके सीड को जर्मिनेट करने के लिए आपका गिबरेलिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अगर आपके पास एक सीड है, अगर वो जर्मिनेट कर रहा है, तो समझ जाओ इट इज बीन डन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द प्लांट हार्मोन गिबरेलिन दैट विल प्रमोट माय सीड जर्मिनेशन। ठीक है, दैट्स माय पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, प्रमोट फ्लावरिंग इन माय लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग कराएगा आपका यहाँ पे गिबरेलिन। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अभी आपका ठंडी का महीना चल रहा है, अभी कुछ सब्जी आपको ठंड में मिलती है, कुछ सब्जी आपको गर्मी में मिलती है। सो देयर आर सम वेजिटेबल्स यू डोंट फाइंड इन विंटर मंथ्स। सिमिलर गोज फॉर लाइक उल्टा भी आपका होता है कि कुछ जो आपको ठंडी में मिली होती है सब्जियां, वो आपको गर्मी में नहीं मिलती। सो कई बार आप क्या कर सकते हो ना, कुछ प्लांट्स जो फ्लावर नहीं करते आपके शॉर्ट डे के अंदर या ठंडी के सीजन में, उनको चाहिए लॉन्ग डे। कुछ प्लांट्स होते हैं ना जो आपके सिर्फ समर मंथ में आपका फ्लावरिंग करेंगे, ऐसे प्लांट्स के अंदर आप गिबरेलिन स्प्रे कर दो, इवन व्हेन इट्स अ विंटर मंथ आपको फ्लावरिंग कर जाएगा। सो इट कैन प्रमोट फ्लावरिंग इन माय लॉन्ग डे प्लांट्स। सो लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग आप करा सकते हो यूजिंग माय गिबरेलिन। तो इवन दो टाइम नहीं है फ्लावर करने का, बट आप फ्लावरिंग करा सकते हो उसके अंदर यूजिंग दिस प्लांट हार्मोन। सो याद रखना, इट विल प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। जिन प्लांट्स को आप गर्मियों में फ्लावर कराते हो, उसको ये फ्लावरिंग यहाँ पे करके दे सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, गिबरेलिन का इस्तेमाल किया जाता है आपके यहाँ पे माल्टिंग प्रोसेस के दौरान। माल्टिंग टर्म आपके दिमाग में आया तो आप याद रखना, दिस इज अ प्रोसेस व्हिच इज बीन डन टू मेक द अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के लिए या कोई और टाइप ऑफ बेवरेजेस बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो। आपको शायद मालूम होगा, नहीं मालूम होगा, आप बार्ले के सीड्स यूज करते हो अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने के लिए। तो बार्ले के जो सीड्स होते हैं यहाँ पे आपके,
इनको आप इस्तेमाल करते हो टू मेक नंबर काइंड ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स यहाँ पे। तो उस प्रोसेस के दौरान आप गिबरेलिन का इस्तेमाल करते हो। सो माल्टिंग के प्रोसेस को आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं समझना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बट याद रखना ड्यूरिंग दैट प्रोसेस गिबरेलिन का इस्तेमाल आप यहाँ पे करते हो। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। तो ये कुछ आपके यहाँ पे रूल्स है। शुगर केन के अंदर याद रखना कमर्शियल फायदा है, स्टेम इलॉन्गेशन दैट इज हैपनिंग, रिमूव करता है सीड एंड बड डॉर्मेंसी। सो बेसिकली आपका प्रमोट करेगा आपके यहाँ पे सीड जर्मिनेशन को, लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग एंड माल्टिंग प्रोसेस को यहाँ पे ये प्रमोट करेगा। इट विल प्रमोट और यूज इन द प्रोसेस ऑफ माल्टिंग प्रोसेस। ये भी कमर्शियल फायदा है हमें, इसका भी हमें कमर्शियली फायदा होता है। माल्टिंग कोई प्लांट अकेले खुद से नहीं कर रहा होता, इसका हमें फायदा मिल रहा होता है। सो दैट्स द फायदा ऑफ द माल्टिंग ओवर हियर। देन एक और कमर्शियल फायदा, इट डिलेज द रैपनिंग ऑफ द फ्रूट। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा फ्रूट पेड़ पे वैसा के वैसा ही बैठा रहे, मतलब अगर मेरा फ्रूट मैंगो मैं नहीं चाहता कि वो पके वहां पे, वो वैसा के वैसे ही वहां पे अगर बैठा रहे, मैं चाहता हूँ कि वैसा ही रहे वहां पे, देन आई कैन यूज माई गिबरेलिन। गिबरेलिन का काम होता है इट कैन डिले द रैपनिंग ऑफ द फ्रूट। वो फ्रूट की रैपनिंग को स्लो कर देगा, तो क्या होगा कि मेरा फ्रूट वहां पे राइप होगा नहीं एंड आई कैन एक्चुअली सेल द फ्रूट एट अ राइट टाइम। तो ये भी एक कमर्शियल बेनिफिट होता है व्हेन यू यूज द गिबरेलिन ओवर हियर। तो ये कुछ रूल्स आपको यहाँ पे ऐड रखने हैं, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। यहाँ पे डॉर्मेंसी को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, बट यू कैन नो दैट। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय गिबरेलिन के बारे में। इतनी बातें आप यहाँ पे ऐड रखो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ability to increase cause the increase in the length of the axis, we know that. Gibberellin causes fruit like apple to elongate and improve its shape. तो अगर आप चाहते हो कि आपके एप्पल का फ्रूट और शेप इंप्रूव हो, तो भी आप गिबरेलिन यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये भी मेरे यहाँ पे कमर्शियल इंपॉर्टेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। डिले करता है सीनेसेंस को, एजिंग को ये स्लो करता है थोड़ा सा, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना। जब मैं यहाँ पे रैपनिंग को डिले कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं एजिंग को स्लो कर रहा हूँ। अच्छा, नए बच्चों के लिए याद रखना, अगर सीनेसेंस लिखा हुआ आपको मिल जाए दैट मींस एजिंग, दैट इज गोइंग टू बी योर एजिंग यहाँ पे। और एजिंग को आप अपना यहाँ पे डिले कर सकते हो यूजिंग माय गिबरेलिन, सो यू कैन डू दैट, ओके। J3 is used to speed up the malting process in the brewery industry. तो ये भी आप करा जाए, तो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया था। शुगर केन के बारे में बता चुका आपको मैं यहाँ पे, सो ये मैं रिपीट करूंगा नहीं। शुगर केन के अंदर आप स्प्रे करोगे तो यू विल गेट आपका बायोमास 20 टन पर एकड़ आपका बढ़ सकता है। अगर आपका कोई जुवेनाइल कॉनिफर है, ये ध्यान से सुनना, कॉनिफर मतलब आपका अ प्लांट लाइक योर पाइनस प्लांट। पाइनस इज एग्जांपल ऑफ अ कॉनिफर प्लांट। ये सिर्फ एग्जांपल है, पाइनस इज वन ऑफ द प्लांट व्हिच कम्स अंडर कॉनिफर प्लांट्स। अगर ये जुवेनाइल है, ठीक है, आप चाहते हो कि ये मैच्योर हो जाए जल्दी, तो आप क्या करोगे, आप गिबरेलिन को इस्तेमाल करोगे यहाँ पे। सो गिबरेलिन हैस्टेंस मतलब इंक्रीज करता है रेट ऑफ मैच्योरिटी इन द कॉनिफर प्लांट के अंदर। तो यहाँ पे रेट ऑफ मैच्योरिटी आपकी इंक्रीज की जाएगी विद द हेल्प ऑफ गिबरेलिन, थस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। इससे क्या होगा, आपका अर्ली सीड प्रोडक्शन आपके यहाँ पे हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, अगर मैं अपने प्लांट को जल्दी मैच्योर करूंगा सो सीड मेरा वहां पे जल्दी बन जाएगा। तो ये याद रखना अगर ये कभी स्टेटमेंट आता है तो। It also promotes bolting. Bolting simply means आपका stem elongation in the flowering plant. That is something done by my gibberellin again. ये आपका यहाँ पे किया जाएगा, that's called my bolting यहाँ पे। So that is the story of my gibberellin. इतनी बातें आपको इसके अंदर याद रखनी है, that should be enough for you. Now let's talk about my cytokinin. Cytokinin एक आपके यहाँ पे ग्रोथ प्रमोटर है, और जब भी आपके सामने cytokinin नाम आएगा, सबसे पहली बात याद रखना, इट प्रमोट्स माय सेल डिवीजन। इसका सबसे मेन काम होता है आपके यहाँ पे प्रमोट करना सेल डिवीजन। ये कराता है आपका सेल डिवीजन प्लांट के अंदर फटाफट। तो जो भी आपके प्लांट सेल रैपिडली डिवाइड कर रहे होते हैं ना, वो इस हार्मोन के जैसे आपके कर रहे होते हैं। अब सवाल ये आता है कि इसकी भी थोड़ी कहानी है। सो लेट्स हैव अ लुक कि मेरे साइटोकाइनिन की कहानी यहाँ पे क्या आती है। सो सबसे पहले जो आपको साइटोकाइनिन मिला था वो आपका था सिंथेटिक साइटोकाइनिन, और वो आपको मिला था हेरिंग फिश में से। आप ये जो फिश देख पा रहे हो, ये फिश का नाम है आपके यहाँ पे हेरिंग फिश। हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए में से, हेरिंग फिश का जो स्पर्म था उसके डीएनए में से आपने एक्सट्रैक्ट किया था आपका काइनेटिन, लेकिन ये आपने किया था सिंथेटिक तरीके से। क्या तरीका था आपके यहाँ पे, ऑटोक्लेव करके। सो ऑटोक्लेव एक तरीका है जो आप लैब में इस्तेमाल करते हो। सो आपने क्या किया, अपने स्पर्म जो था ना हेरिंग फिश का स्पर्म, उसको ऑटोक्लेव किया और उसके डीएनए में से आपने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया था आपका काइनेटिन। सो काइनेटिन वाज माय फर्स्ट सिंथेटिक साइटोकाइनिन। ये था मेरे यहाँ पे फर्स्ट सिंथेटिक साइटोकाइनिन। तो पहले आपको काइनेटिन ही आपको मिला था यहाँ पे। बाद में साइंटिस्ट ने पता किया कि आपको नेचुरल साइटोकाइनिन आपको मिल सकता है, एंड द नेचुरल साइटोकाइनिन आई कैन फाइंड फ्रॉम द अनराइप मेज सीड। एक मेज सीड के अंदर से मुझे मिल सकता है, जिसको मैं कहता हूँ यहाँ पे जिएटिन, और मुझे इवन मिल सकता है मेरा नेचुरल साइटोकाइनिन फ्रॉम द कोकोनट वाटर। तो देखा गया है कि अगर आप ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर
कोकोनट वाटर डालते हो अलॉन्ग विद ऑक्सीजन, तो आपके सेल्स डिवाइड करेंगे, बिकॉज कोकोनट वाटर इज नोन टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ माय साइटोकाइनिन। और जब आप अनराइप मेज सीड को आप यहाँ पे देखते हो, या जब आप उसके अंदर ऑब्जर्व करते हो, ओपन करके देखते हो, तो उसमें से भी आपको साइटोकाइनिन मिल जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय Z18। तो याद रखना, Z18 टर्म आपके सामने आ गया, दैट इज माय नेचुरल साइटोकाइनिन, और काइनेटिन आपके सामने टर्म आ गया, दैट्स माय सिंथेटिक साइटोकाइनिन। तो ये चीजें आप यहाँ पे याद रखनी है। चलो, क्या कर रहा है मेरे यहाँ पे साइटोकाइनिन, व्हाट इट इज डूइंग ओवर हियर। ये मेरा प्रमोट कर रहा है मेरे यहाँ पे सेल डिवीजन, समथिंग आई हैव टोल्ड यू कि ये आपका सेल डिवीजन को बहुत स्ट्रांगली प्रमोट करता है, तो इसकी वजह से आपका सेल डिवीजन आपका हो रहा होता है। ये इवन प्रमोट करता है आपका यहाँ पे मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, मॉर्फोजेनेसिस का मतलब यहाँ पे होता है टिश्यू फॉर्मेशन, ऑर्गन फॉर्मेशन। जब भी आपके बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन बनता है या टिश्यू बनता है ना, जो आपका बनाया जाएगा ड्यूरिंग योर एम्ब्रियोनिक ग्रोथ, आपके एम्ब्रियोनिक ग्रोथ के दौरान ऑर्गन बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे मॉर्फोजेनेसिस। सो फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन इज कॉल्ड एज योर मॉर्फोजेनेसिस। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये आपका करता है, दिस विल बी हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ माय साइटोकाइनिन। इसके बाद साइटोकाइनिन ने आपकी इवन मदद करनी है लीव्स और क्लोरोफिल सिंथेसिस के अंदर। सो साइटोकाइनिन की मदद से आप लीव्स भी बना सकते हो, नए लीव्स भी आप बना सकते हो, एंड यू कैन आल्सो फॉर्म योर क्लोरोप्लास्ट एज वेल। सो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, लीव सिंथेसिस, एवरीथिंग विल बी हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ माय साइटोकाइनिन। ये सारी चीजें आपको साइटोकाइनिन करके देगा। और आप ये बात तो जानते ही हो, कैलस कल्चर में इसके ऊपर तो काम चलेगा नहीं, कैलस कल्चर में तो आपको इसको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा टू मेक द न्यू प्लांट। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो अबाउट माय साइटोकाइनिन। ठीक है, अब इसके बाद आप याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, ये भी डिले करता है आपका यहाँ पे सीनेसेंस को, ये भी डिले करेगा आपका यहाँ पे सीनेसेंस इन द लीव्स। सो लीव्स के अंदर ये सीनेस एजिंग को स्लो करता है। सो आपके जो लीव्स होते हैं उसके अंदर एजिंग को स्लो करता है। अब सवाल ये आता है ये कैसे करता है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर लीफ के अंदर एजिंग को स्लो किया जा रहा है बाय साइटोकाइनिन, तो उसका करने का तरीका होता है। तरीका क्या होता है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। ये कराया जाएगा बाय न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। सो न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइज करा के, सो मोबिलाइजेशन हम यहाँ पे करेंगे। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करना मतलब यहाँ पे क्या कि आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, उसे आप भेजते हो टुवर्ड्स द लीव्स, ताकि लीव्स उनको इस्तेमाल करके वो जिंदा रहे और वो यंग रहे, वो ओल्ड ना हो। तो याद रखना, डिले द सीनेसेंस ऑफ लीव्स बाय न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। मतलब जो भी प्लांट्स में आपके मिनरल्स हैं उनको आप भेजते हो लीव्स की तरफ, ताकि लीफ में जाने के बाद लाइक लीफ उसे इस्तेमाल करे और लीफ आपका एजिंग स्लो हो जाए, एंड लीफ रिमेन्स यंग एंड डू द फोटोसिंथेसिस। सो डिलेज द सीनेसेंस ऑफ द लीव्स बाय माय न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। तो ये एक बात इसमें याद रखना। तो एक एडिशनल चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। So that's the name of the scientist जो इन्होंने यहाँ पे काम किया था। Skoog discovered that callus proliferation in the internodal region takes place only if the oxygen was supplemented with the coconut milk or DNA, yeast or vascular tissue extract। ये सब उन्होंने डाल के देखा था, देखा था कि उससे आपका सेल डिवीजन आपका पे हो रहा था। Miller et al. Identified and crystallized the cytokinin and termed as a kinetin from the herring-sperm DNA. We know that. हाँ, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, ये सारे रोल्स हमने यहाँ पे देख लिए। एक बार फिर देख लो, सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है, मॉर्फोजेनेसिस यहाँ पे प्रमोट कर रहा है, वो आपका स्टिमुलेट कर रहा है लीफ फॉर्मेशन, क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन, इवन क्लोरोफिल फॉर्मेशन भी आप ये प्रमोट करेगा। कैलस कल्चर के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग यहाँ पे। उसके साथ ही डिले करता है सीनेसेंस को, कैसे, बाय न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। दैट इज व्हाट इट विल बी डूइंग ओवर हियर। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है मेरे यहाँ पे कमर्शियल फायदा, ये भी मेरे यहाँ पे कमर्शियल फायदा मेरा यहाँ पे है। क्या है कमर्शियल फायदा मेरा यहाँ पे, कि अगर मेरे पास कोई फ्रूट्स है, मैंने हार्वेस्ट कर लिया फ्रूट्स को, ठीक है, मैंने फ्रूट्स को लगा दिया मेरे यहाँ पे बेचने के लिए, मैं चला गया वहां पे। सो मेरे फ्रूट्स काफी जल्दी खराब हो जाएंगे, मतलब 2-4 दिन का तो वो खराब हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, कोई खरीदेगा नहीं। तो वहां पे आप क्या करते हो, यू कैन यूज द साइटोकाइनिन। वहां पे साइटोकाइनिन इज नोन टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट पोस्ट हार्वेस्ट। निकालने के बाद, फ्रूट को निकालने के बाद अगर मैं उसके ऊपर साइटोकाइनिन स्प्रे करूंगा ना, तो वो ज्यादा लंबे टाइम के लिए फ्रेश रहेंगे। I can actually find that being fresh for a longer period of time। तो मुझे एक बात बताइए, क्या हमें ये करना चाहिए, क्या आप लोग ये चीज करोगे अगर आपको ये मौका मिला तो? नो सर। मोनिका ने तो यस बोल दिया। मोनिका इज लाइक कमर्शियल फायदा है। आई एम नॉट टेकिंग अ सेकंड थॉट। व्हाई डोंट वी नो? सर क्या जरूरत है, तभी बेच देंगे। बेटा वो फायदा नहीं होता ना उसके अंदर, समझो इस बात को, बेनिफिट विल बी लेस, राइट।
बाजू वाला स्प्रे कर करके काफी इजीली कितना सारा सामान बेच देगा लंबे टाइम के लिए। आपको हमेशा नया ऑर्गेनिक फ्रूट लाना फार्मिंग। पड़ेगा बार बार। ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे आप, कितना एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको। कोई बात नहीं, हेल्थ तो के ये, साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ओहो, लुक एट हर वैल्यूज, तमनप्रीत। अरे ये देखो सब लोग खुश हो गए। जितना आप भी यूज करते हैं, यू मस्ट हैव आल्सो यूज्ड साइटोकिनिन। ये बाकी लोग भी तो कुछ बोल नहीं रहे ना, सारे लोग यूज करते हैं। ऑलराइट, ठीक है। So that is what you find happening in this. So याद रखना, इसका इस्तेमाल करके you can actually keep the fruit fresh for a longer period of time. So that's one thing advantage of my. So ये shelf life increase करता है fruit की post harvest. Then you have this, it promotes the, अब ये एक और बहुत important point है, cytokinin promote करता है अपने यहाँ पे axillary growth। याद रखना, cytokinin promotes my axillary growth। तो इसका काम बिल्कुल opposite है to my auxin। ऑक्सीजन आपका प्रमोट कर रहा था आपके यहाँ पे अपाइकल डोमिनेंस, साइटोकिनिन भी प्रमोट कर रहा है हमारे यहाँ पे एक्सिलरी ग्रोथ। तो अगर आपके यहाँ पे प्लांट है, ठीक है, और आप चाहते हो कि इस प्लांट के अंदर ब्रांचेस बने, तो आप डालो इसके अंदर साइटोकिनिन, यू स्प्रे द साइटोकिनिन ओवर हियर। जैसे आप इस प्लांट में साइटोकिनिन डालोगे तो क्या होगा, आपकी एक्सिलरी ग्रोथ आपके यहाँ पे चालू हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज माय एक्सिलरी ग्रोथ। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आपको अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम करने के लिए आप क्या इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। सो यू शुड नो दैट आई कैन यूज माय साइटोकिनिन टू ओवरकम माय अपाइकल डोमिनेंस। आई विल बी यूजिंग माय साइटोकिनिन एंड उसका इस्तेमाल करके आई कैन एक्चुअली क्रिएट अ एक्सिलरी ग्रोथ। यहाँ पे आई कैन एक्चुअली प्रमोट माय एक्सिलरी ग्रोथ। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। सो साइटोकिनिन विल एक्चुअली प्रमोट माय एक्सिलरी ग्रोथ। इट्स अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू नो इन दिस, राइट। अच्छा, यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे हमने 3 हार्मोन यहाँ पे सीख लिए हैं। आर द 3 हार्मोन्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस Yes, सर। yes. ठीक है, बिकॉज या वी हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चन एज वेल। सो फटाफट आगे बढ़ते हैं एंड कोई चीज समझ ना आ रही है पूछ लेना। Promotes have effect on cytokinesis, that's cell division. Discovered as a carnitine from autoclave herring sperm DNA. Carnitine does not occur naturally in plants. Natural cytokinin are synthesized in the region where the rapid cell division occurs. ये वहां पे बनाया जाता है जहां पर रैपिड सेल डिवीजन आपका हो रहा होता है। एग्जांपल, रूट अपाइसिस, डेवलपिंग शूट बर्ड्स एंड यंग फ्रूट। यहाँ पे आपको साइटोकिनिन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। Helps to produce new leaves, chloroplast in leaves, lateral shoot growth, that's axillary growth, and adventitious shoot formation. So adventitious shoot formation, lateral shoot growth सब आपका कराया जाएगा with the help of my cytokinin. Cytokinin overcomes the apical dominance, याद रखना, important point है। They promote nutrient mobilization, which helps to delay the leaf senescence. मैंने आपको बताया था, they promote the nutrient mobilization, जिससे आपका leaf senescence आपका यहाँ पे slow किया जा सकता है। ठीक है, now let's talk about my ethylene। यहाँ पे ethylene is my gaseous hormone और इसका सबसे मेन यहाँ पे काम होता है wrapping of the fruit. So ethylene is something which will be used for my wrapping of the fruit. So it is synthesized in a large amount by tissues undergoing senescence and wrapping fruit. तो कोई अगर आपका फ्रूट आपका सड़ रहा है ना, तो पता है कहा जा रहा है कि उसको आप निकाल दो, नहीं तो बाकी फ्रूट भी आपके सड़ जाएंगे, राइट। तो वो इथिलीन बना रहा होता है आपका वहां पे, वो आपका इथिलीन बना के आपका स्प्रे कर रहा होता है आजू बाजू। सो यू विल फाइंड द अदर फ्रूट विल आल्सो गेट स्पॉइल्ड ओवर देयर। सो दैट इज व्हाट इट विल बी हैपनिंग। सो जहां पे आपका रैपिंग हो रहा होता है वहां पे आपको इथिलीन बनते हुए आपको मिल जाएगा। प्रमोट्स माय रैपिंग ऑफ द फ्रूट। इट इज अ गैसियस हार्मोन, याद रखना। नाउ इसके कुछ रूल्स आपको बहुत क्लियरली आपको याद रखने हैं, जैसे कि ethylene is the one which will always promote my abscission and sinensis. It will promote abscission and senescence. ठीक है, तो ये आपका प्रमोट करता है, ये एजिंग को प्रमोट करता है और आपके एब्सिशन को भी प्रमोट करता है। इट इज गोइंग टू रिमूव, इसका एक और फायदा ये होता है कि अलग चीज क्या करता है, इट इज नोन टू रिमूव सीड एंड बड डॉर्मेंसी। सीड और बड डॉर्मेंसी को ये रिमूव करेगा। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, दैट सीड एंड बड डॉर्मेंसी को यहाँ पे रिमूव किया जाता है बाय माय इथिलीन। मतलब ये प्रमोट करता है, इट विल प्रमोट माय योर सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करेगा। सो इट विल रिमूव माय सीड एंड बड डॉर्मेंसी भी आपका रिमूव करता है, प्रमोट करता है आपके सीड जर्मिनेशन को अपना यहाँ पे। देन याद रखना, इथिलीन हमारा हेल्प करता है पाइनएप्पल की फ्लावरिंग के अंदर। सो पाइनएप्पल की फ्लावरिंग याद रखना, ये हमने पहले भी देखी थी। सो पाइनएप्पल की जो फ्लावरिंग आपके यहाँ पे की जाती है, द फ्लावरिंग व्हिच आई विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर,
ये करने के लिए, लेकिन क्या इथिलीन अकेला काम करेगा? इसके साथ और कौन काम करेगा? ऑक्सीजन। राइट, ऑलवेज इज ऑक्सीजन, बिल्कुल सही, एंड इथिलीन। सो ऑक्सीजन इथिलीन दोनों आपके यहाँ पे काम करेंगे और उन दोनों की वजह से आप यहाँ पे पाइनएप्पल की आप यहाँ पे फ्लावरिंग करा सकते हो। ठीक है, तो रैपिंग के लिए तो इसको इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे, लेकिन ये भी याद रखना, प्रमोट्स एब्सिशन इन द एंड सीनेसेंस, एजिंग और लीफ ड्रॉप या फूड ड्रॉप को प्रमोट करता है, रिमूव करता है सीड एंड बड डोमिनेंसी को। पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग कराने के लिए आप इसको यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। और भी कई सारे पॉइंट्स है, लेट्स हैव अ लुक। एक होता है आपका यहाँ पे, इट कैन प्रमोट माय इंटरनोड इलॉन्गेशन इन द राइस प्लांट, याद रखना। तो ये तो हमने देख लिया यहाँ पे, दिस 2 पॉइंट्स वी हैव सीन। फ्लावरिंग वाला भी देखना, ये याद रखो। राइस प्लांट में याद रखना स्पेशली, राइस प्लांट अगर आपने कभी लगाया होगा ना खुद से, या आपने देखा होगा किसी को लगाते हुए, तो वो पानी के अंदर आप लगाते हो। ठीक है, यस सर। राइस प्लांट, हाँ जी, जैसे आपने राइस प्लांट लगा दिया, व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द वाटर। उसके जो रूट्स, उसके जो शूट सिस्टम होगा वो आपको इलॉन्गेट करेगा। तो उसका जो इंटरनोड इलॉन्गेशन जो आपके यहाँ पे हो रहा होगा, दैट विल बी हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ द इथिलीन। सो इंटरनोड इलॉन्गेशन इन द राइस प्लांट, इंटरनोड इलॉन्गेशन इन द राइस प्लांट विल बी हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ माय इथिलीन। तो आपके यहाँ पे शूट सिस्टम आपका ग्रो करता है, इतना ग्रो करता है ताकि वो पानी के बाहर आ सके, और वो पानी के बाहर आ भी जाता है, और वो करने के लिए आपका इथिलीन आपके यहाँ पे मदद करेगा। सो दैट इज व्हाट माय इथिलीन इज नोन फॉर। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ओके, अब एक और चीज आप यहाँ पे याद रखना। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कैसे राइस प्लांट लगा रहा है, निकाल रहा है, बढ़िया। सो हियर आई विल बी फाइंडिंग द इथिलीन विल बी यूज्ड। नाउ दिस वन मोर थिंग यू हैव टू नो इन दिस। एक चीज याद रखना, एक टर्म मैं आपको बताता हूँ जो इनसाइड में मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको याद रखना है। दिस समथिंग कॉल्ड एज माय ट्रिपल रिस्पॉन्स। ट्रिपल रिस्पॉन्स, ट्रिपल रिस्पॉन्स आपका यहाँ पे क्या होता है? लेट्स हैव अ लुक एट दैट। फटाफट देखते हैं। समझिए आपका सॉइल है, मिट्टी है आपकी, और मिट्टी में आपका यहाँ पे आपके पास है सीड। सो यू हैव अ सीड ओवर हियर। ठीक है, अब ये सीड होना चाहते हैं जर्मिनेट। सीड का टाइम आ चुका है कि अब वो जर्मिनेट करेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अभिषेक ने यहाँ पे पत्थर रख दिया। अभिषेक ने क्रिकेट खेलने गया था, तो स्टंप बनाया था पत्थर का, उसने वहां से हटाया नहीं। सो दैट इज अ, देखो लाइफ इसकी स्टार्ट हुई नहीं है अभी प्लांट की, लेकिन प्रॉब्लम अभी से चालू होगी इसकी। सो द सीडलिंग वाज थिंकिंग कि चलिए ग्रो करते हैं, लेट्स हैव अ लाइफ, लाइफ इज शॉर्ट। काहे का ग्रो करेगा वो, सामने पत्थर है बड़ा सा। सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग इन दिस। सो यहाँ पे व्हाट विल हैपन, द स्मॉल सीडलिंग विल कम आउट और आके टकराएगा यहाँ पे। जैसे वो यहाँ पे आके टकराएगा, ही विल रियलाइज द रियलिटी ऑफ द लाइफ। एंड नाउ व्हाट विल हैपन, इसके अंदर आपका इथिलीन सिक्रेट किया जाएगा। एंड नाउ व्हाट द इथिलीन विल डू, इथिलीन विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल, इट विल प्रमोट माय horizontal growth. So ethylene will promote horizontal growth in the seedling. Horizontal growth in seedling. तो बेसिक जो मेरे यहाँ पे सीडलिंग हुआ ना, अभी अभी हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करना चालू करेगा। अब क्यों मेरा वो हॉरिजॉन्टली यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, समझो इस बात को। इट हैज टू ओवर पास द रॉक। वो रॉक है तो वो आपके ग्रो नहीं कर सकता ना वहां पे, वो सिंपल सी बात है। सो इट विल ट्राई टू ओवरकम द रॉक, इसलिए वो अपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ अपना पे चालू करता है। अब हॉरिजॉन्टल ग्रोथ चालू करने के तुरंत बाद एक और चीज अपने यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगी, इसका जो बेस होगा ना, द बेस विल गेट स्वेल अप। तो स्वेलिंग एट द बेस विल बी ऑब्जर्व्ड। स्वेलिंग एट बेस इज सीन। ये बेस के अंदर आपको यहाँ पे स्वेलिंग होते हुए मिल जाएगी। यहाँ पे तो जो बेस होता है ना आपके सीडलिंग का, यहाँ पे आपको थोड़ी स्वेलिंग होते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएगी। सो यू फाइंड सम काइंड ऑफ स्वेलिंग विल बी ऑब्जर्व्ड ओवर हियर। सो बेस विल हैव सम काइंड ऑफ स्वेलिंग यहाँ पे। ठीक है, सो द बेस विल बी हैविंग स्वेलिंग ओवर देयर। सो विल हैव अ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ आपके यहाँ पे हो रहा होगा सीडलिंग का, एंड स्वेलिंग आपको मिलेगी आपके बेस के ऊपर। सो बेस विल हैव द स्वेलिंग इन दिस। दैट्स द टू थिंग्स आपके यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तीसरी चीज आपके यहाँ पे क्या होती है कि अब जब आपका सीडलिंग यहाँ पे ग्रो कर रहा होता है ना, तो वो अपना शेप थोड़ा सा अलग कर लेगा, या मैं कहूंगा वो एक हुक बना लेगा। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ अपाइकल हुक। सीडलिंग फॉर्म्स अपाइकल हुक। अपाइकल हुक। अब ये अपाइकल हुक आपके यहाँ पे क्या होता है? सो अज्यूम दैट यू हैव दिस स्मॉल सीडलिंग। तो इसका जो टिप होगा ना यहाँ पे,
जो आपका टिप यहाँ पे होता है। अब टिप के अंदर यू विल फाइंड कि दिस इज अज्यूम दैट दिस इज अ टिप ओवर हियर, ये इसका यहाँ पे टिप है। अगर आप ग्रो कर रहे हो ना हॉरिजॉन्टली तो ये टिप डैमेज हो सकता है, दिस टिप कैन गेट डैमेज ओवर हियर, ये जो आपका टिप होगा यहाँ पे ये आपका डैमेज हो सकता है। आपको ये नहीं करना डैमेज, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, इसको आप कर्ल कर लेते हो, दिस टिप विल अंडरगो द कर्लिंग प्रोसेस। तो ये जो टिप आपका यहाँ पे होगा ये आपका यहाँ पे ऐसे कर्ल हो जाएगा, टिप विल अंडरगो सम काइंड ऑफ कर्लिंग ओवर हियर। तो जब आपने इसको कर्ल कर लिया अपना यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं अपाइकल हुक फॉर्मेशन। दिस इज माय, तो इसको आपने पूरा ऐसे टर्न कर लिया, कर्ल कर लिया आपने उसे कर्ल इसलिए कराया ताकि उसका जो टिप है ना वो डैमेज ना हो और ये आराम से ग्रो कर सके। तो इसका जो पॉइंटेड टिप है वो डैमेज भी ना करे, वो अपना ग्रो कर सके एंड देन इट कैन कम आउट ऑफ द सॉइल। आपको भी नोटिस करना, आपका जब आपका प्लांट जर्मिनेट करता है तो वो ऐसा कर्ल होता है, उसका हुक बना हुआ होता है, एकदम स्ट्रेट नहीं होता वो कभी कभी। नोटिस करना आप, इवन अगर आप अपने घर पे राजमा या कुछ अगर आपका जर्मिनेट करके बाहर निकल के आएगा ना, तो आप नोटिस करना इनिशियली इट विल हैव दैट हुक ओवर देयर, वो एकदम सीधा नहीं होता, इट विल हैव सम कर्लिंग ओवर देयर एंड दैट इज कॉल्ड एज माय अपाइकल हुक। इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ अपाइकल हुक। ठीक है, तो अपाइकल हुक फॉर्मेशन, स्वेलिंग एट द बेस एंड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग, इन तीनों को मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ ट्रिपल रिस्पॉन्स। इसको मैंने यहाँ पे बोला एज अ ट्रिपल रिस्पॉन्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ट्रिपल रिस्पॉन्स आपका कंट्रोल करेगा मैंने यहाँ पे इथिलीन, एंड दीज आर द थ्री थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस। क्या ये वाली चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. This should be clear to all of you because you will find all these things have been mentioned in the NCERT as well. तो ये आपको मालूम है, बस ये स्टेटमेंट नहीं है ट्रिपल रिस्पॉन्स वाला, बट बाकी तीन चीजें आपके यहाँ पे मेंशन की हुई है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। ठीक है, प्रमोट सीमेसेंस एंड एब्सेशन ऑफ द प्लांट ऑर्गन, स्पेशली लीव्स एंड फ्रूट, ये हम देख चुके हैं। इफेक्टिव इन रैपनिंग, इथिलीन ब्रेक्स सीड एंड बड डॉर्मेंसी, मैंने बताया था आपको यहाँ पे सीड एंड बड डॉर्मेंसी को रिमूव करता है। इनिशिएट द जर्मिनेशन ऑफ द पीनट सीड, स्प्राउटिंग ऑफ द पोडर ट्यूबर, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आप यहाँ पे याद रख सकते हो, पीनट सीड एंड पोडर ट्यूबर वाली बात। इथिलीन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड petiole elongation in a deep water rice plant, राइस प्लांट में ये elongate करने में हेल्प करता है। फ्लावरिंग में हेल्प करता है, पाइनएप्पल की फ्लावरिंग के अंदर along with the oxygen. Ethylene also promotes root growth and root hair formation. ये एक एडिशनल पॉइंट आप यहाँ पे रखना, इट विल ऑल्सो प्रमोट माय रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। इसमें एक और रोल आपको बताना है जो मैं आगे बताऊंगा आपको यहाँ पे। ओके, सो अच्छा एक और बात याद रखना, जो कमर्शियली हम इस्तेमाल करते हैं ज्यादा अमाउंट में वो आपका इथिलीन में होता है, पर उसका जो एक आर्टिफिशियल फॉर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज माय इथेफॉन। सो इथेफॉन मैं कमर्शियली इस्तेमाल करता हूँ, इट इज अ एक्वेशियस सॉल्यूशन होता है ये मैं स्प्रे कर दूंगा मेरे प्लांट्स के ऊपर या मेरे फ्रूट के ऊपर, और वहां से फिर स्लोली आपका इथिलीन गैस निकलते रहेगा एंड दैट गैस विल एक्चुअली प्रमोट द रैपनिंग ऑफ द फ्रूट। सो द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथिलीन इज माय इथेफॉन। तो कमर्शियली आप इथेफॉन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो। ठीक है, क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं, लेट मी कंप्लीट फ्यू थिंग्स एंड देन वी कैन हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे हम इस चीज को यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे एनसीईआरटी में इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। सी, द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथिलीन इज माय इथेफॉन। अक्षरा, ठीक है। इथेफॉन इज अ एक्वेशियस सॉल्यूशन readily absorbed and transported within the plants and release the ethylene slowly. तो ये आपका काफी इजीली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड देन इसका इथिलीन ये स्लोली रिलीज करेगा। तो याद रखना, इथेफॉन इज हैस्टन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रैपनिंग इंक्रीज करेगा। हैस्टन द फ्रूट रैपनिंग इन टोमेटोज, एप्पल्स एंड एक्सेलरेट्स द एब्सेशन इन फ्लावर इन द फ्रूट। सो अभी तो आपने यहाँ पे क्या देखा था, इथेफॉन आपका इंक्रीज करेगा एब्सेशन रैपनिंग इन माय टोमेटो एंड एप्पल्स के अंदर, ये तो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इवन आपका एब्सेशन को भी प्रमोट करता है ऑफ योर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरीज एंड वॉलनट। अब ये पॉइंट याद रखना लास्ट वाला, इट ऑल्सो प्रमोट्स फीमेल फ्लावरिंग इन क्यूकम्बर, देयरबाय इंक्रीजिंग द यील्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। क्यूकम्बर के अंदर अगर फीमेल फ्लावर बनाना हो, वो बनाने के लिए आप इथिलीन का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। सो इथिलीन कैन बी यूज्ड टू प्रमोट माय फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन इन माय क्यूकम्बर। सो क्यूकम्बर के अंदर आपका फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन आपके यहाँ पे जो किया जाता है, हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ द इथिलीन। इससे कमर्शियली फायदा मुझे ये होता है कि अगर ज्यादा फीमेल फ्लावर हुआ है तो ज्यादा फ्रूट बनेंगे, ज्यादा फ्रूट बनेंगे तो ज्यादा फायदा। सो दैट देयरबाय इट इज गोइंग टू इंक्रीज द यील्ड। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। Ethylene is used to initiate a flowering for synchronization of fruit set in pineapple, also induce flowering in mango as well.
ये सब आप अपने एंड से आप पढ़ सकते हो. सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट आई हैव टू पे अटेंशन, आई हैव टू मेक यू रीड बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. क्यूकम्बर वाली बात आएगी ना तो याद रखना इथिलीन यहाँ पे आपका आएगा. देन यू हैव द एपिनेस्टी. कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट हैपेंस इन एपिनेस्टी? एनीवन रिमेंबर हैपनिंग इन योर एपिनेस्टी के अंदर? अरे चलो चलो हैंड रेज करो, बताइए मोनिका, बताइए व्हाट हैपेंस इन एपिनेस्टी में आपके यहाँ पे क्या होता है, बोलो. जो लीव्स होते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाते हैं, मतलब क्यों होता है वो ऐसा? कर्लिंग ऑफ लीव्स की वजह से. नहीं 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 नहीं, ठीक है, अब पूरा बताओ आप. तो एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए. राइट, तो यहाँ पे है क्या ना, आपका जो ट्री यहाँ पे ग्रो कर रहा है इसके आसपास जो है वो वेरी हार्म ऑफ वाटर. तो ये अगर आपका पानी बहुत ज्यादा है सॉइल के अंदर ना, देन व्हाट विल हैपन, दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द प्लांट. तो क्योंकि आपके सॉइल में पानी यहाँ पे काफी ज्यादा है, देन व्हाट विल हैपन, द लीव्स जो आपके यहाँ पे दे विल स्टार्ट मूविंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, दे विल स्टार्ट बेंडिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड. आपके जो लीव्स आपके यहाँ पे होंगे दे विल स्टार्ट बेंडिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड. और क्योंकि आपके बेंड कर होते ग्राउंड, दे आर ऑल बेंडिंग डाउनवर्ड्स, दे आर ऑल बेंडिंग डाउनवर्ड्स. और ये बेंडिंग करने का पर्पस यहाँ पे क्या है? सो दैट वायर ट्रांसपिरेशन पानी जल्दी निकले. अगर सॉइल के अंदर पानी ज्यादा है तो लीव्स चाहते क्या है कि जल्दी पानी एब्जॉर्ब करके आप उसे वहां से निकालो सॉइल में से. सो बेंडिंग डाउनवर्ड्स का जो इवेंट आपके यहाँ पे हो रहा है ना, ये जो चीज आपको होते हुए यहाँ पे दिखेगी आपके यहाँ पे, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट इज कॉल्ड एपिनेस्टी. और ये एपिनेस्टी करने के लिए आपका हार्मोन जो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा दैट इज योर इथिलीन. सो इथिलीन की मदद से ही आपने यहाँ पे एपिनेस्टी यहाँ पे अपना करना है. सो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड करनी है. दिस इज ऑल हैपनिंग व्हेन यू हैव वाटर लॉगिंग कंडीशन. अगर सॉइल के अंदर पानी ज्यादा है, हद से ज्यादा है, देन दैट इज कॉल्ड वाटर लॉगिंग. सो वाटर लॉगिंग आपके यहाँ पे हो चुकी है, पानी बहुत ज्यादा है सॉइल के अंदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर फाइंडिंग दिस इज व्हाट यू आर फाइंडिंग हैपनिंग ओवर देयर. ठीक है, चलो लेट्स कम बैक एंड लेट्स हैव अ लुक एट एबीए. सो एबीए को हम यहाँ पे देख लेते हैं. चलो एबीए करने के लिए एक काम करते हैं, 2-4 क्वेश्चन हम यहाँ पे पिकअप कर लेते हैं. लेट्स पिक अप फ्यू क्वेश्चन देन डू द एबीए. सो क्विकली टेल मी यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा. रेज योर हैंड टू आंसर दिस. डिफरेंस बिटवीन काइनेटिन एंड जेटिन. काइनेटिन और जेटिन के बीच में आपके यहाँ पे फर्क क्या हो जाता है? ऑलराइट, साक्षी गौतम क्या लग रहा है सर फोर्थ ऑप्शन. आपको? फोर्थ लग रहा है. मुस्कान कुमारी? डी. चेतना? फोर्थ ऑप्शन. दैट्स द करेक्ट आंसर. जेटिन इज नेचुरल एंड काइनेटिन इज गोइंग टू बी सिंथेटिक. यहाँ पे बिल्कुल सही. चलो ये इसका आंसर तो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है. सो वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी व्हाट? कौन सा इसमें से आपके यहाँ पे सिंथेटिक ऑक्सीजन बताइए तनप्रीत? डी, दिल्ली वाला डी. हाँ जी, नेप्थिलिन एसिटिक एसिड इज माय सिंथेटिक ऑक्सीजन आपके यहाँ पे. ठीक है, अगर मुझे शूट बनाना हो यहाँ पे, अगर मुझे कैलेक्स कल्चर में से शूट बनाना हो तो मैं यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन में अपना मेंटेन करूंगा? बताइए अभिषेक, व्हाट कॉम्बिनेशन आई हैव टू मेंटेन टू मेक दैट शूट फॉर्मेशन? सर सेकंड. हाई साइटोकाइनिन टू ऑक्सीजन रेशियो. तो इससे मेरे यहाँ पे शूट फॉर्मेशन मेरे यहाँ पे हो जाएगा. बिल्कुल सी बात है. आई होप सब लोग यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ एग्री करेंगे. दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस. ठीक है, फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इन द रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ. आपका जो फोटोट्रॉपिज्म जो आपका हो रहा था वो करने के लिए आपका कौन सा हार्मोन आपके यहाँ पे इन्वॉल्व था? बताइए जानवी, कौन इन्वॉल्व था? डी ऑप्शन. डिम्पल? अरे डिम्पल, ओके गॉट इट. आई थिंक डिम्पल भी यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी बता रहे होंगे. ऑप्शन डी बता रहे हैं ना डिम्पल? यस सर. यस सर. थैंक यू. कितना टाइम लगा थोड़ा आप लोग? यस, इट्स ऑक्सीजन यहाँ पे. ट्रू. ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय. जब आपको सीड जर्मिनेशन कराना पड़ता है तो अंदर का जो स्टोर्ड फूड होता है उसे मोबिलाइज कौन करके देगा आपको? यहाँ पे बेसिकली कहा यह जा रहा है कि आपका सीड जर्मिनेशन यहाँ पे आपको कौन करके देगा. दैट्स यू कैन रिलेट टू दैट. बताइए बताइए मोनिका. साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन, सीड जर्मिनेशन. मुस्कान बताइए. थर्ड ऑप्शन. ऑप्शन यहाँ पे क्या आ रहा है? थर्ड. व्हाट इज हैपनिंग? ओके, मुस्कान कुमारी? सर डी. सीड जर्मिनेशन बेटा, सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन आपका करके देगा आपका यहाँ पे गिबरेलिन. यस सर. इनका कोई रोल नहीं होता सीड जर्मिनेशन के साथ. सर ये मोबिलाइज टर्म की वजह से कंफ्यूज हो गए थे. नहीं नहीं नहीं, देखो सुनो मेरी बात. मोबिलाइज करना
किस में था? टू डिले द सीनेसेंस ऑफ द लीफ, Yes. मोबिलाइज द न्यूट्रिएंट्स टू डिले द सीनेसेंस ऑफ द लीफ। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? सीड जर्मिनेशन। तो बेसिकली आप ये मान लो कि सीड जर्मिनेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आपको एम्ब्रियो डेवलप करे, और एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको खिलाना उसे एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इज माय स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड को मोबिलाइज करने के लिए आपको चाहिए होता है आपका यहाँ पे गिबरेलिन। आप ये मान लो, अब यहाँ पे इसी स्लाइड के अंदर आप ये चीज याद रखना, आपका जो एंडोस्पर्म होता है ना, एंडोस्पर्म आप जानते हो, इट इज नथिंग बट माय स्टार्च। एंडोस्पर्म इज नथिंग बट योर स्टार्च। अब कोई मुझे अपना 10वीं कक्षा की किताब याद करके बताओ, आपके माउथ के अंदर जो सलाइवा होता है, सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? अल्फा Amylase. अमाइलेज। अमाइलेज। ठीक है, उसी तरीके से जब आपको एंडोस्पर्म को ब्रेक करना होता है तो उसे ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम की मदद लगती है, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज माय अल्फा अमाइलेज। आपने सुना है इसके बारे में? वेरी गुड। सो यू हैव अल्फा अमाइलेज व्हिच इज बीन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द एंडोस्पर्म यहाँ पे। ठीक है, ये अल्फा अमाइलेज को एक्टिवेट कौन करके देता है? दैट इज गिबरेलिन। गिबरेलिक एसिड। सो गिबरेलिक एसिड जो आपके यहाँ पे होगा वो आपके अल्फा अमाइलेज को यहाँ पे आपका एक्टिवेट करेगा, एंड देन दिस अल्फा अमाइलेज विल गो एंड ब्रेक डाउन द एंडोस्पर्म, and then you will find it will be used for the growth of the embryo, and this will help in my seed germination. तो तब आप कहोगे कि मेरा स्टोर्ड फूड यहाँ पे मोबिलाइज किया गया, एंड ये सब आपका करा जा रहा है बाय गिबरेलिक एसिड। चलो, सब याद रखना। So you have this question in front of you, ये बाद में करते हैं। You can have a look at this question first of all. What causes the green plant exposed to the light on only on one side to bend towards the source of the light? यहाँ पे देख लो सब लोग, यहाँ पे क्यों आपका यहाँ पे प्लांट बेंड कर रहा था जब आपने लाइट प्रोवाइड की? सो व्हाई दैट वाज हैपनिंग? सो यू हैव टू टेल मी व्हिच इज द करेक्ट आंसर इन दिस। बताइए अक्षरा धीमन, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? बी ऑप्शन, चेतना, सेकंड ऑप्शन। सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे? यस, ऑक्सीजन एक्यूमुलेट्स ऑन द शेडेड साइड स्टिमुलेटिंग द ग्रेटर सेल elongation over there. So that's your option B यहाँ पे ट्रू। Avena curvature is used to biopsy of my, वैसे ही बता दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन। और ये कौन से साइंटिस्ट ने करके दिया था? FW वेंट। FW went. ब्लू वेंट। ठीक है, ये भी कर सकते हो बेटा, ये भी हो जाएगा आपसे। ये भी जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड रेज योर हैंड। नए बच्चे भी ट्राई करिए बेटा, नए बच्चों ने भी तो अभी भी क्लास में देखा ना, काफी चीजें हो गई यहाँ पे, तो आप लोग भी ट्राई करिए, आपसे भी हो जाएगा। ऑलराइट, बताइए डिम्पल, क्या होगा इसका आंसर? बताओ अभिषेक, क्या हो रहा है, क्या होगा इसका आंसर? Second option होगा सर। अच्छा, डिम्पल का भी वही है ना, ऑप्शन बी। यस सर। This is going to be your ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन। This is going to be correct answer in this। ये दो हार्मोन की वजह से आप अपने यहाँ पे रूट एंड शूट डेवलपमेंट अपने यहाँ पे आप कर सकते हो आपके कैलस कल्चर के अंदर। ठीक है, हाँ ये थोड़ा ध्यान से करना। फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट द अर्ली स्टेज, इन दिनों में आपको यहाँ पे अर्ली स्टेज में कौन प्रिवेंट करता है आपका लीफ ड्रॉपिंग एंड फ्रूट ड्रॉपिंग? अर्ली स्टेज में कैन बी प्रिवेंटेड बाय एप्लीकेशन ऑफ लीफ ड्रॉप या फ्रूट ड्रॉप का मतलब होता है आपके यहाँ पे एब्सिशन। सो कौन सा हार्मोन था जो अर्ली स्टेज पे एब्सिशन होने से रोकता है? बी वेरी केयरफुल एंड देन आंसर दिस क्वेश्चन। कौन सा हार्मोन था जो अर्ली स्टेज के ऊपर आपका फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप होने से अवॉइड करेगा या रुकेगा? नाउ टेल मी मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑक्सीजन। अभिषेक Yes sir, oxygen. एंड साक्षी? सर ऑक्सीजन। राइट, ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। तो इसलिए कई बार स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा करो। सो यस, ऑक्सीजन बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। ठीक है, ऑलराइट, दिस इज समथिंग यू कैन आल्सो आंसर दिस। फटाफट आंसर करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एब्सिसिक एसिड पढ़ते हैं, बहुत हो गया एब्सिसिक। बी ऑप्शन। राइट, बी Second option. ऑक्सीजन इथिलीन का इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर माय फ्लावरिंग इन योर पाइनएप्पल प्लांट के अंदर। चलो, लेट्स जंप ऑन टू योर एबीए। एबीए जैसे आपके सामने नाम आया, याद रखना इसको हम इवन बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। वैसे ह्यूमंस के अंदर स्ट्रेस हार्मोन का नाम क्या होता है? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन। इट इज योर कॉर्टिसोल। याद आ रहा है कुछ कुछ? कुछ नहीं याद आ रहा? कॉर्टिसोल होता है बेटा, कॉर्टिसोल होता है।
कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन यहाँ पे बोलते हैं. कॉर्टिसोल इज अ इम्यूनोसप्रेसिव हार्मोन, इट इज अ एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन एंड इट इज नोन एज माय स्ट्रेस हार्मोन. ठीक है. स्ट्रेस कंडीशन में जो हार्मोन आता है उसे हम कहते हैं एड्रेनालिन. स्ट्रेसफुल कंडीशन में जो आपको हार्मोन आके काम करता है उसे हम कहते हैं एड्रेनालिन, बट इट इज नॉट कॉल्ड एज अ स्ट्रेस हार्मोन. ठीक है. यहाँ पे एबीए इज अ स्ट्रेस हार्मोन, जिसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे से डोर्मेन. ये प्रमोट करता है आपका डोर्मेंसी एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम गोइंग टू कॉल देम एज अ डोर्मेन. यहाँ पे स्ट्रेस हार्मोन में से यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये हेल्प करता है प्लांट को टू सर्वाइव इन द स्ट्रेसफुल कंडीशन. इट हेल्प्स द प्लांट टू सर्वाइव इन द स्ट्रेसफुल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए आपके यहाँ पे मदद करता है. ठीक है. तो आपका एबीए बेसिकली आपका यहाँ पे कब काम करेगा या क्या होता है आपके लिए यहाँ पे स्ट्रेसफुल कंडीशन? लैक ऑफ वाटर, दैट्स अ स्ट्रेसफुल कंडीशन. हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी, ये सारी आपकी एक प्लांट के लिए काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन हो सकती है. तो इन कंडीशन के अंदर आपका एबीए आके प्लांट को बचाता है. कैसे बचाता है? लेट्स हैव अ लुक. अज्यूम करो कि आपके पास पानी की कमी है सॉइल के अंदर, यू हैव लेस अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल. सो आपका एबीए आपका यहाँ पे क्या करेगा? एबीए विल कम एंड विल प्रमोट माय क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. आपके स्टोमेटा को आप यहाँ पे बंद कराओगे. दैट्स वन थिंग यू विल डू, ताकि आपका ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी का लॉस आपका कम हो जाए. सो व्हेन यू हैव अ लैक ऑफ वाटर यू विल प्रमोट माय क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. दैट इज डन बाय माय एबीए. सेकेंड चीज वो क्या करेगा, अगर पानी की कमी है देन आपको पानी ढूंढना चाहिए सॉइल के अंदर जाके. सो इट विल प्रमोट माय रूट ग्रोथ. सो एबीए विल स्टिमुलेट गुड अमाउंट ऑफ माय रूट ग्रोथ, ताकि रूट्स अंदर तक जाए सॉइल के एंड दे कैन लुक फॉर वाटर. सो दैट इज समथिंग द एबीए विल ट्राई टू डू. एंड द थर्ड थिंग इज गोइंग टू बी इट विल इनहिबिट माय शूट फॉर्मेशन. अगर पानी है ही नहीं सॉइल के अंदर तो क्या ही करोगे आप नए लीव्स और फ्लावर बना के? उनको बनाने का एक अलग ही खर्चा होता है, उनको मेंटेन करने का एक अलग सा इन्वेस्टमेंट होता है. सो जब आपके पास पानी की कमी होती है सो आपका एबीए जाके बोलेगा प्लांट को देयर इज नो नीड टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ शूट फॉर्मेशन, यू प्रमोट द रूट फॉर्मेशन एंड यू क्लोज डाउन द स्टोमेटा. इतनी चीजें आपका एबीए आपको यहाँ पे करके देगा. सो दैट इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इसके साथ साथ एबीए ऑल्सो प्रमोट्स माय सीड डोर्मेंसी एंड बड डोर्मेंसी. ये इवन आप यहाँ पे प्रमोट करता है आपका यहाँ पे आपका सीड एंड बड डोर्मेंसी का आपका ये प्रमोट करेगा. So that is the one thing you have to know. ABA is going to promote my seed and bud dormancy आपके यहाँ पे प्रमोट की जाती है. तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. This is one thing you have to know. So basically होता क्या है ना कि ABA का काम और गिबरेलिक एसिड का काम बिल्कुल अपोजिट है. So ABA चाहता है कि सीड डोर्मेंट रहे. अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है देन ABA चाहेगा कि आपका सीड जर्मिनेट वहां पे आपका ना करे. गिबरेलिक एसिड विल हैव अपोजिट रोल. वो चाहेगा कि आपका सीड जर्मिनेट करे. So both of them have different role, opposite role. So मैं कह सकता हूँ ABA is going to be antagonist to my gibberellic acid. Antagonist to your gibberellic acid. So that's what ABA is going to be known for. Okay, then plays an important role in the regulation of abscission dormancy. चार्टना ये प्रमोट करता है abscission को dormancy को. It acts as a general plant growth inhibitor. ये आपका growth inhibitor है आपका यहाँ पे and inhibitor of plant metabolism. ABA inhibits the seed germination. जब मैंने आपको बताया था आपके यहाँ पे सीड को जर्मिनेट होने नहीं देगा. अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है देन सीड आपका जर्मिनेट वहां पे आपका नहीं होता. ABA stimulates the closure of stomata in the epidermis and increases the tolerance of plant to various kind of stresses. Therefore, it is called as my stress hormone. चलो, important in seed development, maturation, dormancy, ये सब ये वहां पे वो कर रहा है. By inducing dormancy, ABA helps seed to withstand desiccation. वो dry period को survive कर पाता है. And other factor unfavorable for my growth. तो आपका dry period को survive कर पाएगा आपका seed यहाँ पे because of your ABA. ABA act as an antagonist to my gibberellic acid. बिल्कुल opposite है ना इनके काम, इसलिए हम उन्हें बोलेंगे यहाँ पे antagonist. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख लेना. दो चीजें रखो. यहाँ पे पहला इनसाइड की कुछ लाइन्स इसको आप यहाँ पे देख लो. During mid-1960s, 3 independent researchers reported purification and chemical characterization of 3 different kind of my inhibitors. 3 साइंटिस्ट ने 3 अलग-अलग नाम के हार्मोन्स को निकाला था. एक का उन्होंने नाम दिया इनहिबिटर बी, एक को नाम दिया एब्सिशन 2 और एक को नाम मिला डोर्मेन. बाद में उन्हें पता चला कि ये तीनों तो सेम चीज है. Later, all the 3 were proved to be chemically identical. It was named as abscisic acid. तो याद रखना, इतनी सी हिस्ट्री है एब्सिसिक एसिड की, वो आपको यहाँ पे याद रखनी है. सिमिलरली एचएच कजिन जो थे हमारे यहाँ पे, एचएच कजिन्स, इन्होंने कंफर्म किया था द रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम द रिपेंट ऑरेंजेस दैट हैज स्टन्ड द रैपिंग ऑफ द स्टोर्ड अनराइप्ड बनाना. इन्होंने कंफर्म किया था कि आपके जो पके हुए ऑरेंज है उनके वजह से जो आपके ग्रीन कलर के बनाना जो उन्होंने रखे हुए थे
वो आके पकना चालू हो गए थे। लेटर दिस वोलेटाइल सब्सटेंस वाज आइडेंटिफाइड एज अ एथिलीन। तो ये आपकी एथिलीन की कहानी। तो एचएस कजिन आपके सामने नाम आएगा ना, सो दैट इज माय एथिलीन की कहानी। और जो आपके सामने ये 3 हार्मोन के नाम आएंगे, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ माय एब्सिसिक एसिड। Now let's do some question before we wrap up the class. Apparent dominance is caused by. So now quickly raise your hand to answer this. यहाँ पे आपका हार्मोन रिवीजन आपका हो चुका है। So बताइए अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर? अभिषेक जल्दी बताना है। अपूर्वा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? A option. Apparent dominance is caused by. जानवी, A option. Sir, D option. अच्छा सबकी ऑप्शन यहाँ, सबकी आवाज कट रही है। यस, योर ऑक्सीजन इन द शुगर इज अ करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन की मदद से आपके यहाँ पे अपैरेंट डोमिनेंस आपके यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो दिस इज द वन व्हिच विल क्रिएट द अपैरेंट डोमिनेंस। एबीए कॉजेज व्हाट? इनमें से कौन सी चीज आपको एबीए यहाँ पे आपका कॉज करेगा? नए बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं बेटा, ये तो आसान है। एब्सिसिक एसिड आपका यहाँ पे क्या कॉज करता है? साक्षी, गौतम बताइए। Stomatal closure. दीप्ति, सर इसमें 2 ऑप्शन है ये। नहीं बेटा, नहीं, इसमें एक ही आपका यहाँ पे आएगा, योर स्टोमेटल क्लोजर आपके यहाँ पे। रूट ग्रोथ फॉर्मेशन, रूट इलॉन्गेशन अलग चीज होती है, ठीक है। इट विल प्रमोट द रूट ग्रोथ ओवर देयर, नॉट रूट इलॉन्गेशन वहां पे। सो यू विल गो फॉर माय स्टोमेटल क्लोजर आपका यहाँ पे बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, बिकॉज दैट द प्रीडोमिनेंट रोल यहाँ पे, या इसका मेन रोल होता है। सो स्टोमेटल क्लोजर इज द करेक्ट आंसर इन दिस। द हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर माय अपैरेंट डोमिनेंस, अगेन ये हमारा यहाँ पे होगा IAA। ऑल ऑफ यू नो दिस, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एब्सिसिक एसिड कंट्रोल्स व्हाट? सो टेक योर टाइम, जल्दबाजी में मत करना, सही आंसर बताओ इसका। ABA क्या कंट्रोल करता है? बताइए अभिषेक, व्हाट डू यू थिंक? नहीं बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। तनप्रीत, बी ऑप्शन। मुस्कान कुमारी, Second option. Option. मुस्कान, Second option. चेतना, Second option. राइट। लीफ फॉल एंड डोर्मेंसी इज कंट्रोल्ड बाय माय एब्सिसिक एसिड आपका यहाँ पे। गिबरेलिन इनमें से क्या प्रमोट करता है? व्हाट डज गिबरेलिन इज गोइंग टू प्रमोट ओवर हियर? बताइए मोनिका। A option, seed germination. जानवी, A option. राइट, सीड जर्मिनेशन विल बिकम अ करेक्ट आंसर इन दिस। बिल्कुल सही, ठीक है। गिबरेलिन हमने कहां से ऑब्टेन किया था? वेयर डज द गिबरेलिन वाज ऑब्टेन फ्रॉम? बताइए दीप्ति, बोलिए। अच्छा, दीप्ति ने हैंड रेज नहीं किया। डिंपल बताइए। अभिषेक बताइए अपना आंसर और डिंपल का आंसर क्या है? ही बोल रही है। ठीक है, और आपका आंसर भी सी, सी होगा यहाँ पे। दैट्स माय गिबरेलिया फुजिकोरिया, दैट्स द करेक्ट आंसर। Which is the most important गिबरेलिन यहाँ पे? इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वाइडली स्टडीड है आपके यहाँ पे? वो साक्षी गौतम बताइए। So third option. अक्षरा धीमन, Third option. खुद से पढ़िए सवाल को एंड देन रेज योर हैंड। मैं नहीं पढ़ रहा, आई विल हैव सम वाटर। शान कुमारी, Sir, fourth option. चेतना, Fourth option. ओनली मुस्कान Fourth option. एंड जानवी। Fourth option. That's the correct answer. Yes. सही आंसर। आई होप सबका आंसर यही आ रहा था, ठीक है। ये हम देख चुके हैं। हाँ, ये वाला ध्यान से करना। द शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट ड्यू टू चेंजेस इन द हार्मोनल लेवल। शेडिंग हो रहा है यहाँ पे लीव्स, फ्लावर और फ्रूट का, इसको हम क्या बोलते हैं? जब आपके लीफ, फ्रूट एंड फ्लावर आपके गिरने लगते हैं प्लांट से, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? बताइए अपूर्वा। B option. मोनिका, C option. सी क्यों आएगा? सी का क्या रिलेशन है यहाँ पे? आप सोचा मत करो इतना हाँ, ज्यादा। B. अक्षरा धीमन, Second option. सेकंड ऑप्शन एब्सिशन। सो फॉलिंग अगर आपको हो रहा है ना लीफ का, फ्लावर्स का एंड फ्रूट्स का, इट हैज टू बी योर एब्सिशन ऑल द टाइम, ठीक है। एजिंग हो रहा होता है, इट कुड हैव बीन अ सीनेसेंस वहां पे। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है? रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। कुछ क्वेश्चन तो आपके असाइनमेंट के जो आपने अभी तक आप लोगों ने किया नहीं है और कुछ ने कर दिया है।
Tell me which of the following statement is going to be incorrect in this. बताइए मुस्कान कुमारी. Sir, first option. Tamanpreet. A option. That is going to be a correct answer. बिल्कुल ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाती है. साइटोकिनिन तो आपका प्रमोट करता है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, लीफ सिंथेसिस में प्रमोट करता है. So that is why this over here becomes my incorrect statement. कोकोनट पानी में क्या होता है? पानी. बताइए अक्षरा. C option. C option. That's a correct answer. अक्षरा आप बता सकते हो जो आपका नेचुरल साइटोकिनिन था उसका नाम क्या था? Zeatin. राइट, दैट वाज माय zeatin. और जो आपका जो सिंथेटिक साइटोकिनिन था आपका अक्षरा, जिसका नाम था आपका काइनेटिन, वो हमें कहाँ से मिला था? Herring fish. हेरिंग फिश में से कहाँ से? के sperm के DNA से. राइट, बिल्कुल सही. The effect of alkyl dominance can be overcome by which of the following hormone? कौन से हार्मोन की वजह से मैं ये ओवरकम कर सकता हूँ alkyl dominance को? बोलिए चेतना. Fourth option. तवनप्रीत. Sir, D option. ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. दैट्स इट. कितने क्वेश्चन कर लिए आज आपने? यू हैव डन रफली अराउंड 20 जितने क्वेश्चन आपने किए होंगे. ठीक है. सो दैट्स व्हाट वी हैव डन. दिस व्हाट वी हैव डन इन दिस क्लास. प्लांट हार्मोन यहाँ पे हमने रिवाइज कर लिया. सो नाउ यू टेक केयर ऑफ द प्लांट ग्रोथ वाला पार्ट. एक बार उसे खुद स्कैन से देख लो. इट वोंट टेक मोर देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट दैट. सो एंड प्लांट फिजियो का मैंने असाइनमेंट शेयर किया. प्लीज डू दैट. बताओ मोनिका. सर वो क्वेश्चन ही था जो पिछली बार रह गया था, वो वाला कौन से वाले? गिब्रेलिन वाला क्वेश्चन था, एक बहुत टाइम पहले देखा था, अभी नहीं लिया इसमें से था. कोई क्वेश्चन? अच्छा कोई क्वेश्चन दिया था मैंने आपको जो आपको रिजॉल्व करना है असाइनमेंट का. सर बाद में मिला. हाँ बाद में. जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट. या सो share me the text over there. Alright, so that is something you have to know in this. ये हम यहाँ पे कर चुके हैं and ठीक है. So आपका जो संडे का टेस्ट होगा, so now you won't be meeting me again. You will be coming to the test again directly. So अगर आप 6-7 चैप्टर करके आ रहे हो 11 के, बस उतने सही से करके आओ. मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप सारे के सारे चैप्टर पढ़ के आओगे, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मैं 3 पढ़ूंगी फिजियो से, प्लांट फिजियो से, एनिमल फिजियो से मैं 2 पढ़ूंगी, जो भी आपका प्लान होगा, just make sure that you read those chapters thoroughly and I'm expecting the score of around 250 तो आप टच करोगे. इससे ज्यादा ला सकते हो. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. आई नो 250 इज अ नॉट अ वेरी बिग स्कोर इन टर्म्स ऑफ नीट, बट क्योंकि आपका ये सिर्फ सेकंड मॉक है, आई थिंक यू कैन एक्चुअली रीच टू दिस पर्टिकुलर स्कोर. काफी ज्यादा आपने 11 का सिलेबस पढ़ा है हमारे साथ बैठ के. आपने 12th आप कर चुके हो. सो दैट इज समथिंग यू कैन एक्चुअली गेट. क्या लगता है आ जाएगा नहीं आएगा? 250 टच हो जाएगा? कोशिश नहीं बेटा, यस बोलो. फिर वो नहीं होता फिर चलेगा, लेकिन एटलीस्ट कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए ना आप लोगों ने. क्या हो जाएगा. इतना you should be like that. So yeah, I'm expecting many of you to get this kind of score. You can actually get that kind of score. 12th आपने करा हुआ है सही से. Have this confidence कि आप 12 के क्वेश्चन संभाल लोगे. 11 का आपको थोड़ा वहां पे देखना पड़ेगा. So that is something you'll have to have a look at that. ठीक है. So Monica has some question यहाँ पे. There's some issue with over here. इसमें ओपन नहीं करेगा अभी. Monica, I'll revert back to that itself. मैं आपको उस पे रिवर्ट कर देता हूँ. जो भी आपका है ना सवाल, उसको मैं रिवर्ट करता हूँ उसके ऊपर. So this is something you have to know in this, and please make sure that you do this thing. Like कल का जो टेस्ट होगा, टाइम को मैनेज करो सही से. संडे वाले टेस्ट के अंदर आप स्टार्ट करोगे अपना सब्जेक्ट बायो से. अगर आप फिर से स्टार्ट करो देन एटलीस्ट मेक श्योर दैट कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट फिर ध्यान रखना कि आपका 1 घंटे में आपका फिजिक्स वहां पे हो जाए. ठीक है. अगर आपका उससे ज्यादा जा रहा है देन दैट कैन हैव इंपैक्ट ऑन बायोलॉजी. आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू स्टार्ट विद द बायो, बिकॉज यू नो दैट कि बायो के अंदर आपका 360 का आपके यहाँ पे स्कोर रहेगा एंड यू कैन एक्चुअली मेक अ गुड स्कोर आउट ऑफ दिस. ठीक है. सो पीपल हु हैव एक्चुअली स्कोर्ड अराउंड 200, सिंपल सी बात है, जिनका स्कोर 200 जितना आ गया था पिछले टेस्ट के अंदर, आप लोग 250 के लिए ट्राई कर सकते हो. इट्स वेरी डूएबल. हो सकता है वो. आपको बस 10 और क्वेश्चन आपको सही करना है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, पीपल हु हैव गॉट अराउंड स्कोर ऑफ 150, 160, अगर किसी का स्कोर आया है 190 स्कोर आया है,
ट्राई टू गेट अ रेंज ऑफ अराउंड लाइक 230 220 तक आप लेके आ सकते हो. सो ऑलवेज हैव अ इंक्रीमेंटल ग्रोथ. बहुत ज्यादा आपसे कोई कह नहीं रहा कि बहुत ज्यादा वहां पे बड़ा नंबर आप लेके आओ, बट ट्राई टू हैव सम काइंड ऑफ स्मॉल ग्रोथ ओवर देयर. अगर आप अभी 250 लाओगे देन स्लोली टाइम के साथ साथ यही आपका स्कोर 270 280 290 बनेगा, एंड देन इन सम डे यू कैन रीच इनटू योर 300 वाले स्कोर के अंदर. ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना एंड ट्राई टू गेट राइट काइंड ऑफ स्कोर. और टाइम मैनेज करो. और कोई अगर अच्छा हाँ, किसी को अगर मॉक पेपर चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए देन गेट बैक टू मी. किसको लग रहा है कि मेरे पास टाइम है, आई वांट टू सॉल्व सम मॉक पेपर अकेले बैठ के 3 घंटे निकाल के, देन प्लीज रीच आउट टू मी, आई विल शेयर दैट विद यू. ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी हैव टू डू. सो लेट मी कम बैक ओवर हियर. Okay, now if anyone has any kind of questions यहाँ पे then they can go ahead and ask the question. अभिषेक है क्या? अभिषेक चला गया? अभिषेक? Yes, sir. Yes, sir. है. अभिषेक, I'll be sharing with you one of the मौका. वो देखो आपका नहीं बोला था सॉल्व करने के लिए. Just do that thing. जब भी टाइम मिले you can do that thing, है ना? Similarly, I'll share the same thing. अगर चाहिए आपको मॉक पेपर then let me